हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। पिछला क्लास में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पहला लेक्चर पढ़ा था। ये आपका दूसरा लेक्चर रहने वाला है। पहला लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ा था? पहला लेक्चर में इसको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद फिर क्या पढ़ा था? देखिए, टू द पॉइंट आते हैं डायरेक्टली। पहला क्या पढ़े थे? द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिफिनेशन पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ा गया था? हैबिटेट के बारे में, है ना। हैबिटेट क्या होता है, द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम यानी नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस क्या होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का कोड क्या होता है, कोड का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। और भी जो पॉइंट था सब रिपीट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? पिछला क्लास में हमारा यहाँ तक हो चुका था, है ना। अब हमारा होगा कहाँ से? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से, सिस्टम से। ये आपका हो जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं। यहीं से स्टार्ट होगा ना। देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, देखने का कोशिश कीजिएगा। और पिछला एक बार टॉपिक बिना देखे अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, बहुत कम समझ में आने वाला। तो जब तक पीछे वाला टॉपिक रिपीट ना हो, एक बार लेक्चर देखने से पहले उसको एक बार पलट के देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, माइंड में उस टॉपिक को रेजोनेंस कर लीजिए। उसके बाद इस टॉपिक पर आइए तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या, नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में अगर देखा जाए तो दिया किसने था? तो इसको दिया था कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस, है ना। कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस इन्होंने दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता था? किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी पादप को बोल सकते हैं, प्लांट्स का, जब नाम दो शब्दों में, दो टर्म में, दो पदों में दिया जाता या किया जाता, उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसी के कुछ यहाँ पे रूल पढ़ना हमने कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में लिखा क्या जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसका कुछ रूल क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है? लैटिनाइज्ड irrespective of origin written in italics। italics मतलब होता है क्या? टेढ़ा लिखना। थोड़ा अगर लिखने की बात आए हम लोग में इटैलिक, तो हम लोग और पूर्ण रूप से टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा दैट मीन्स उसी के शेप साइज में थोड़ा सा इरेक्शन किया जाता है ना। थोड़ा सा इरेक्शन करके आप लिख सकते हो उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इटैलिक। और हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसका यूज क्या करेंगे सर? देखिए हम इसका यूज करने वाले हैं थोड़ा सा अलग। ले जाकर आम का, आपको इन मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या बताया गया था? साइंटिफिक नेम था मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, यह ना था मैंजीफेरा इंडिका। अब इस मैंजीफेरा इंडिका में हमें टेढ़ा तो इरेक्ट कर सकते नहीं, इटैलिक लिख सकते नहीं, इसलिए इसको लिखने के बाद अंडरलाइनिंग दिया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही हो गया। दो फॉर्म है, आप लिखने के बाद अंडरलाइनिंग कर दीजिए या इटैलिक्स में लिख सकते हैं। इटैलिक्स हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं, हम हाथों से लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम एक अलग सुविधा दिया गया, क्या? नाम लिखने के बाद एक अंडरलाइन नीचे कर दीजिए। ये आपका बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला क्या हो गया? ये लैटिन वर्ड जो होता है उसको लिखा जाता है किसमें? इटैलिक्स में, इरेक्ट में। आगे क्वेश्चन आने वाला उसमें बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ड इज जेनस, जो पहला लेटर होता है। जैसे में यहीं पे देख लीजिए, ये जो पहला लेटर आपका आया इन पहले मैंजीफेरा इंडिका का पहला लेटर यानी कौन? एम, है ना। ये क्या होना चाहिए? जेनस जो पहला लेटर होना चाहिए वो क्या रहेगा? आपको बड़ा रहेगा। यहाँ पे देखिए नीचे में, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोला गया है? देखिए तो पूरा जो वर्ड की बात किया जाए तो आपका जेनस हो जाएगा और ये स्पीसीज हो जाएगा। और जेनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जेनस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल, दैट मीन्स बड़ा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो आपका स्पीसीज आएगा वो स्पीसीज का जो लेटर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर आप छोटा नहीं लिखते हैं तो बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा, चाहे कोई भी लिखे, कोई भी आपको
स्टडी मटेरियल दे, उसमें अगर देखा जाए नहीं है छोटा लिखा हुआ तो माना जाएगा आपको क्या गलत है ना, माना क्या जाएगा, रियलिटी गलत ही रहेगा। तो ये आपको हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। और इसको हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, कर दीजिए। अभी बिल्कुल आपको सही हो गया। तो पहला लेटर जेनस, दूसरा लेटर स्पीसीज, नीचे क्या जाता है अंडरलाइनिंग, और जेनस का जो पहला लेटर होता है कैपिटल, और स्पीसीज का जो पहला लेटर होता है क्या होता है छोटा, यानी स्मॉल, स्मॉलेस्ट रहेगा, स्मॉल रहेगा आपका, ठीक। देखिए लिखे जेनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जेनस जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा आपका, और स्पेसिफिक विथ स्मॉल लेटर, और जो आपका स्पेसिफिक होगा या स्पीसीज होगा, दोनों वर्ड बताए थे ना, स्पीसीज भी आप यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक ये कैसे रहेगा छोटा लेटर से रहेगा। किसी का भी आप देख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे हम एक और ले लेते लायन का, ठीक। इसमें आपको क्लैरिटी और हो जाना चाहिए। देखिए तो लायन को हम क्या बोल सकते हैं, पैंथरा, पैंथरा लियो। अब इस पैंथरा लियो में देखिएगा हमारा जो पहला लेटर वर्ड है, पूरा वर्ड की बात किया जा रहा है, जेनस है, और दूसरा क्या आएगा स्पीसीज, ठीक। और जेनस का जो पहला लेटर किस में आता है कैपिटल होना चाहिए, और स्पीसीज का जो पहला लेटर एल है कैसा होना चाहिए स्मॉल, छोटा होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज रहने वाला है, देख लीजिएगा, ये सब चीजों को थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका, ठीक है। और ये क्लास थोड़ा लॉन्ग रहेगा आपका, कैसा रहेगा लॉन्ग रहने वाला, लंबा चलने वाला, पढ़ते पढ़ते मौत आने वाली है आप लोगों को ठीक है, तो इसमें तो लंबा रहेगा, इस चीजों को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिसको समझ में आता है उसके लिए बहुत बेटर होता है, हर चीज अच्छा आता है, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको कितना भी क्वालिटी वाला कुछ दिया जाए ना, कोई उसको असर नहीं पड़ने वाला, मतलब उसका जो इफेक्ट होता है कुछ नहीं पड़ने वाला, उसका कोई प्रभाव नहीं। जिसके पास कभी क्वालिटी नहीं हो, वो क्वालिटी की जो कदर होता है ना, एक रिस्पेक्ट करना, वो नहीं कर पाएगा। तो क्वालिटी का कदर क्वालिटी वाला व्यक्ति ही कर पाता है, अदर और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको वहां पर क्वालिटी वाला दिया जाएगा, याद रखना। अगर आप में क्वालिटी है तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, बहुत जरूरी आपके लिए रहेगा ये, ठीक। तो हमारा अगला क्या, देखिए पीछे हम लोग कुछ पढ़े थे साइंटिफिक नेम, आम का, मैंगो का पढ़े थे, लायन का पढ़े थे, टाइगर का पढ़े थे, पाडस का पढ़े थे, और भी कुछ ऑर्गेनिज्म का पढ़े थे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले कुछ और है, एनसीईआरटी में जो मेंशन है उस चीजों को, ऐसे देखा जाए साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा, कितना जान सकते हैं, करोड़ों है, लाखों है ना, मिलियनों में स्पीसीज बताया गया था, तो कितना याद रखिए। तो जो एनसीईआरटी का मेंशन है, जो हाई रेटेड है आपका, या बोल सकते हैं जो मे बी ट्रेंडिंग में चलता है ना इसका नाम, वो हम लोग, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाता है, सुना जाता है, उसको ज्यादा हम लोग पढ़ने वाले, ठीक। तो अगला हमारा क्या, देखिए कॉमन नेम, क्या हो गया आपका कॉमन नेम, और इसमें हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले, ये दिया क्यों गया पता है, ये दिया इसलिए क्या है ना कि आप इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल को समझ पाओ, कि पहला लेटर क्या होता है, बड़ा कि छोटा, पहला शब्द को क्या बोला जाता है, दैट मींस वर्ड को क्या बोला जाता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले आइए देखिए, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा। ह्यूमन बीइंग के बाद साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा ह्यूमन बीइंग का, इसका हो जाएगा आपको होमो सेपियंस, क्या होगा होमो सेपियंस, है ना, क्या हो जाएगा होमो सेपियंस। उसके बाद हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, पूरा दे देते हैं इसको लाइन, क्या हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद मैंगो का क्या हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, पीछे हम लोग पढ़े ना मैंजीफेरा इंडिका। आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा इस चीजों को। वीट मतलब गेहूं का क्या होगा, गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद राइस का क्या होता है, राइस का साइंटिफिक नेम, राइस का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा, है ना, ओराइजा सटाइवा।
ये हो गया आपको साइंटिफिक नेम। क्या हो गया? साइंटिफिक नेम। अभी साइंटिफिक में कुछ कंडीशन था, उसको देख लीजिए 1 मिनट। और इसमें क्या बोले थे? अंडरलाइनिंग वाला ना। तो सबसे पहला देखिए, ये क्या आपको जेनस, ठीक, और ये क्या स्पीसीज। जेनस पहले लिखा था, स्पीसीज बाद में। उसके बाद जेनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीसीज का स्मॉल यानी छोटा होना चाहिए। इसमें भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगर अंडरलाइन के बिना आप लिखते हैं तो बिल्कुल आपको गलत हो जाने वाला। हम लोग इटैलिक में लिख नहीं सकते, और इटैलिक में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारे लिए निकाला क्या गया? क्या निकाला गया? तो हमारे लिए निकाला गया है अंडरलाइनिंग प्रोसेस, है ना। हम लोग तो रॉबोट की तरह है ना, कंप्यूटर है ना कि हम काम कर सकते हो ऐसा। देखिए अब इसमें आपको कर देते हैं, आपको हाईलाइटेड होमोसेपियंस माम का क्या हो जाएगा? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। उसके बाद अगर बात किया जाए मैंजीफेरा इंडिका, और आपको क्या हो जाएगा अगला? गेहूं का क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। और लास्ट आपको धान का या चावल तो सेम आपका रहेगा, ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे अगला टॉपिक। अगला क्या आपको? टॉटोनॉमी। टॉटोनॉमी क्या है? टॉटोनॉमी नाम सुने हैं? टॉटोनॉमी, है ना। टॉटोनॉमी का मतलब होता है समान नाम, एक जैसा नाम, टॉटोनॉमी। टोटो नहीं बोल रहे हैं, टॉटो नहीं बोल रहे हैं, है ना। टॉटोनॉमी। टॉटोनॉमी किसे कहते हैं? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म में दोनों आएगा, एनिमल्स भी आएगा और प्लांट्स भी आएगा। जब किसी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज और उसका जेनस, यानी बोल सकते हैं पहला जेनस और स्पीसीज दोनों समान वर्ड में हो, मतलब सेम वर्ड हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? टॉटोनॉमी। टॉटोनॉमी का मतलब दोनों सेम सेम होना चाहिए। अगर स्पीसीज की बात किया जाए तो सेम, और उसका जेनस की भी बात किया जाए तो सेम, दोनों नाम रहेगा सेम। जैसे मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका बोले तो मैंजीफेरा अलग है, इंडिका अलग है, बोलने में आ रहा है ना। मैंजीफेरा अलग है, इंडिका अलग है, ये दोनों टॉटोनॉमी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। टॉटोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनिएगा। साइंटिफिक नेम इन विच, मतलब बोले तो वैज्ञानिक नाम, इन विच जिसमें सेम वर्ड इज यूज फॉर जेनस एंड स्पीसीज, मतलब ऐसा साइंटिफिक नेम जिसमें सेम वर्ड यूज किया जाता, उपयोग किया जाता था, किसके किसके लिए? जेनस के लिए और स्पीसीज के लिए। जेनस के लिए और स्पीसीज के लिए कौन सा नाम? दोनों सेम वर्ड यूज करेंगे, उसे क्या बोले हम लोग? टॉटोनॉमी। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सबसे अच्छा चीज होता है क्लैरिटी करने वाला चीज, है ना, उसको क्लैरिफाई करने वाला चीज। एग्जांपल ले ले, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको रेड फॉक्स का नाम सुने हैं? रेड फॉक्स, रेड फॉक्स, रेड फॉक्स को क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा वुल्पस वुल्पस, है ना। रेड फॉक्स बोलते हैं वुल्पस वुल्पस। ये आपका आधे अधूरा सही है ना। अब इसको पूरा सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन देना पड़ेगा। ये आपका हो गया टॉटोनॉमी। क्या कहला गया? टॉटोनॉमी। टॉटोनॉमी का मतलब जिसका स्पीसीज और जिसका जेनस, है ना, यानी जिसका बोल सकते हैं जेनस और स्पीसीज दोनों क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टॉटोनॉमी का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल है, इंडियन कोबरा का नाम सुने हैं? इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा। चलिए दूसरा हमारा एग्जांपल हो जाएगा इंडियन कोबरा। ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा का क्या हो जाएगा? नाजा नाजा, बड़ा डेंजर नाम है, नाजा नाजा। ये हो गया आपका इंडियन कोबरा। इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम नाजा नाजा। अब यहाँ से आप क्लियरफाई कर पाएंगे, ये क्या है? ये आपका है जेनस, ये क्या है? स्पीसीज। ये भी क्या है? जेनस, और ये क्या है? स्पीसीज। दोनों का जो वर्ड है समान है, और समान वर्ड को ही क्या बोलते हैं? टॉटोनॉमी। तो टॉटोनॉमी नॉमेनक्लेचर का एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी जीव का, किसी भी जीव बोले तो एनिमल्स और प्लांट्स का जो नाम रखा जाता है दोनों सेम रहेगा। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है सर? एक दिक्कत आपको बताते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से ही। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम बोले किसका? एप्पल का। एप्पल में सेब ना। एप्पल का अगर बोले तो क्या हो जाएगा? मैलेस मैलेस, वैज्ञानिक नाम मैलेस मैलेस, ठीक। अब जो मैलेस मैलेस लिखा गया है, चलिए इसका अंडरलाइन भी कर देते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। अब ये क्या है सर? आपको पता है एप्पल किससे बिलोंग करेगा? एनिमल से कि प्लांट से? एनिमल से बिलोंग करेगा कि प्लांट से करेगा?
बताइए, ये आपको करने वाला है प्लांट से, है ना। ये जो एप्पल है किससे बिलोंग करेगा, प्लांट से करेगा। किससे करेगा, प्लांट से करेगा। अभी जब प्लांट से करता है इसलिए इसका नाम गलत हो जाता। मतलब बोटनिकल, अगर बात किया जाए बोटनिकल नॉमेनक्लेचर का, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर का तो ये क्या होता है, नॉट एक्सेप्टेड। नॉट एक्सेप्टेड मतलब अगर किसी भी पादप का, किसी भी प्लांट्स का टॉटोनॉमी नाम आ रहा है तो बोटेनिकल कंडीशन के अनुसार एक्सेप्टेड नहीं किया जाता। जितने भी आपको जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, अगर जितना सबका सब अगर टॉटोनॉमी भी रहे ना तो एक्सेप्टेड है। ये आपको दोनों को दोनों क्या रहेगा, ये दोनों आपको एक्सेप्टेड रहेगा, ठीक। बट अगर बात किया जाए किसी भी प्लांट्स का, किसी भी, उसमें से एक हमको एग्जाम्पल दिया आपको किसका, एप्पल का। तो एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैलिस मैलिस, है ना। अब देखो मैलिस मैलिस तो ये कॉमन हो गया, ये दोनों सेम वर्ड है तो बोलेंगे टॉटोनॉमी, लेकिन ये गलत है। मतलब टॉटोनॉमी जो वैलिड है सिर्फ किसके लिए, तो सिर्फ एनिमल्स के लिए, ना कि प्लांट्स के लिए। असल में यानी जो ये वैलिड है सिर्फ किसके लिए, तो एनिमल्स के लिए, वैलिड फॉर एनिमल्स नॉट प्लांट्स, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन की बारी आ रहा है। लो अब आते हैं क्वेश्चन की बारी। और ये आपका जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिया जा रहा सब प्रीवियस ईयर में नीट में पूछा गया है, ठीक है। कुछ कुछ को मेंशन भी किया गया, डेट जब पूछा गया उसको देखिएगा थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, लंबा है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। चलिए इसमें आपको तोड़ तोड़ कर हम थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है, तो कंपोनेंट्स मतलब होता है सर संगठक या घटक, एक उसका पार्ट, भाग, है ना। तो हमें पता है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है बाइनोमियल, है ना। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है, चलिए उधर रहने दीजिए। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है कितने, दो वर्ड में। अभी जस्ट हम वो लोग पीछे वाला ही ले लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आम अभी सीजन चल रहा है ना, आम का बार बार लिया जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका, क्या लिखा हुआ, मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें देखिए क्या सर, एक और जब फर्स्ट क्लास था, लेक्चर फर्स्ट, उसमें बताए थे हम कि जब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का नाम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है तो हमें पता है कि दो वर्ड में, दो शब्दों में लिखा जाएगा। लिखने के बाद जो इसका भी डिस्कवर किया है, जो इसका खोज करता है, उसका लास्ट में शॉर्ट ऑफ नाम लिखा जाता है, शॉर्ट में नाम दिया जाता है। 3 लेटर, कम से कम कितने लेटर, 3 लेटर में उसका नाम दिया जाएगा। जैसे देखिए मैंजीफेरा इंडिका खोज करता कौन थे, लिनियस है, तो लिनियस को होता है LIN, आप इतना लिख सकते हैं और डॉट डॉट से दर्शा सकते हैं। सबके सब एक एक जो लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका, ठीक है। आप किसी भी चीज को इग्नोर कीजिएगा तो पूर्ण रूप से गलत हो गया। ये पूर्ण रूप से रूल पर टिका हुआ, ये जो चैप्टर आपको पूर्ण रूप से क्या है, एकदम रूल पे चल रहा है। अगर इसका आप अनडिसिप्लिन कंडीशन में लाते हैं तो ये पूरा आपको गलत हो जाएगा, थोड़ा सा भी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा आपको जेनस, इंडिका स्पीशीज, और LIN दैट मीन लिनियस, मतलब कैरोलस लिनियस। इसके खोजकर्ता कौन है, लिनियस साहब थे। अब यहाँ पे देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का हम पता है कंपोनेंट 2 होता है, ठीक। अगला नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज बाय जेड। यहाँ पे देखिए 3 चीज है, कितने हैं, 3। देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा, और एक आपको लास्ट में एक एक्स है, उसके बाद क्या है, वाई है, उसके बाद जेड है। चलिए अब एक्स क्या होने वाला है आपका, एक्स होने वाला है, पहला नाम क्या होता है, स्पीशीज के जेनस, पहला जेनस, उसके बाद क्या आता है स्पीशीज, उसके बाद क्या आता है साइंटिफिक नेम, जो उसको प्रपोज किया है ना, जो उसको प्रतिपादित किया, दिया है नाम, 3 लेटर है। चलिए आइए चुन लेते हैं। तो सबसे पहला देखो चुनने की बात आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्या है, जेनरिक नेम। जेनरिक नेम होता है, हाँ होता है। जेनस को ही बोला जाता है जेनरिक। 2 वर्ड पहला लेक्चर में बता चुके थे, कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता है, इसलिए दोनों वर्ड आपको लिखाया गया था। वाई क्या, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बोलो या स्पीशीज बोलो सेम रहेगा, ठीक। और जेड क्या सो क्या गया, कैरोलस लिनियस। तो सर कहीं ना कहीं हमारा आंसर कौन होने वाला है, यही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे एक स्पीशीज होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। पढ़ लीजिए एक बार, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको तीनों फॉलो कर रहा है। पहला लेटर क्या होना चाहिए, पहला आपको होना चाहिए जेनस, दूसरा स्पीशीज, और तीसरा आपको होना चाहिए क्या, साइंटिस्ट का नाम, जो इसको क्या किए
प्रपोज किए हैं, जो इसको प्रतिपादित किए दिए। तो जेड के लिए क्या आना चाहिए, जेड के लिए साइंटिफिक नेम आना चाहिए, मतलब साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए। तो आपको पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा जेनरिक नेम, वाई हो जाएगा स्पेसिफिक नेम, और जेड क्या हो जाएगा कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट हमारा, चलिए एक और क्वेश्चन आपका आया। अब देखिए एक और हम आपको पीछे बताए थे, पीछे बताए क्या थे, चलिए देख ही लीजिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ठीक, फिर से थोड़ा, मैंजीफेरा इंडिका। अभी हम क्या बोले, ये किस में लिखा जाता है, इटैलिक में, किसमें, इटैलिक्स में। अब बताओ इटैलिक्स में है, यहाँ पर इटैलिक्स में लिखे थे, नहीं सर, हम लोग के बस की बात ही नहीं, नहीं लिख पाएंगे हम लोग, हाथों से लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, टेढ़ा हो जाएगा ज्यादा। तो इटैलिक में जो तिरछा लिखा है, ठीक, ये तिरछा लिखा नहीं, तिरछा नहीं लिख सकते, इसी के कारण से अंडरलाइन दिया जाता। तो सेम अभी हम लोग वहां पर पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा इटैलिक आपको दिया गया, आप यहाँ से पहचान सकते हैं। बोले थे ना कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया, आपके लिए हर चीज यहाँ पे मेंशन किया गया, बस बशर्ते कि आप उसको ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल रहने वाला। देखिएगा क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस। देखिए कैरोलस लिनियस के द्वारा पहला जो नाम दिया गया था साइंटिफिक नेम आम का दिया गया था, और यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, इनमें से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही आपको कौन दिख रहा है, सही इसमें से आपको दिख रहा है कौन, देखिए तीनों में आपको कौन दिख रहा है, आप देखिए जल्दी बोलिएगा। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा या पंचवा कौन हो जाएगा। इसमें क्लैरिटी आपको है, थोड़ा इरेक्ट होना चाहिए ना, इरेक्ट इसमें है कौन, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। देखिए तो सबसे पहला ये रहने वाला नहीं, ये होने वाला है, छोटा भी है, अब रहा बचा ये, तो हमारा कौन हो जाएगा इसमें, मैंजीफेरा इंडिका में जो मोस्टली जो टेढ़ा लिखा गया, इसमें मोस्टली लगता है टाइपिंग में सब एक ही जैसा हो गया है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा शायद, जो पहला लेटर और दूसरा लेटर है एज ए सेम शायद हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक आपको सीधा रहने वाला था और एक इरेक्ट, दोनों यहाँ पे कॉपी पेस्ट शायद हो गया, तो दोनों हो गया सीधा। तो आप आंसर सर क्या कर लो, बी को, है ना, इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा क्या लिख सकते हैं, देखिए एक मिनट, एक मिनट, सॉल्यूशन सब चीज का है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, सीधा इसको लिख दीजिए मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पर बड़ा आई कर लीजिए। अब जब बड़ा आई आप कर लीजिएगा तो ऑलरेडी देखा जाए तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, है ना, टाइपिंग में थोड़ा सा इशू है इसलिए आपको बताया जा रहा है, ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो आपको सही क्या रहने वाला बाबू, आपका सही रहने वाला है सेकेंड, कौन सा, सेकेंड आपका हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जो थोड़ा इरेक्ट हो, है ना, इरेक्ट वाला आपको, तो आपका ये सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अच्छा नेक्स्ट चीज आपका टॉपिक क्या है ना, चलिए कुछ टॉपिक डील कर लिए, कुछ क्वेश्चन डील कर लिए, अगला टॉपिक आपको अलग चीजों के लिए अलग थोड़ा सा पेश आपका क्या लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अगर जीवों की बात किया जाए बांटने का, तो बांटा कैसे जा सकता है, किस आधार पे बांटा जा सकता है ना, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ। अगर चलिए यहाँ पर एक आपको क्या दिया गया, एक आपको डायग्राम दिया गया है ना, डायग्राम बोले तो चित्र आपको दिया गया कुछ, और ये चित्र को आपको बोला जाए, जैसे मान लीजिए दो बच्चों को बुला लिया जाए, एक आपको मान लीजिए बच्चा ए और एक बी है, ठीक, दो बच्चों को बुला ले, और दोनों बच्चों को अगर बोला जाए ये दोनों डायग्राम में से आप क्या करो, अलग अलग करो, अलग अलग क्या करो, तो बोला गया क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, तो कुछ ना कुछ इसका बेस होगा, कुछ ना कुछ इसका आधार होगा बांटने का, है ना, बिना हम तो आधार के बांट नहीं सकते, तो क्या क्या बांट सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है, दो चीज जरूर दिख रहा होगा, एक कलर, एक कलर, और उसका एक क्या दिख रहा है, शेप, है ना, कि कौन कैसा शेप में है। तो अगर हम बांटना चाहें दो आधार पे बांट सकते हैं, है ना, दो आधार पे क्या क्या बांट सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात किया जाए शेप के आधार पे बांट दें, शेप के आधार पे बांट सकते हैं, और हमारा अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर के आधार पे बांट सकते हैं, किसके आधार पे, कलर के आधार पे।
तो शेप के आधार पर भी बांट सकते हैं और हम कलर के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो सबसे पहला शेप पे आ जाइए। शेप में देखिएगा, ये आपको क्या है, ये आपका एज ए स्क्वायर के फॉर्म में है। किस रूप में है? स्क्वायर के फॉर्म में है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स आ रहे हैं, इसके कारण ऐसा हो रहा है थोड़ा। देखिए, तो आपको क्या है, ये आपका हो जाएगा शेप के आधार पर। तो इसका शेप एक जैसा, तो आप ले सकते हैं मान लीजिए जैसा, ठीक। एक का रंग कुछ और है, एक का रंग कुछ और है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर देखिए, ये भी आपका शेप सेम है। हम रंग को नहीं देख रहे हैं, हम शेप को देख रहे हैं, ठीक। देखिए, इसमें सिंगल आपको सही का निशान है, ये क्रॉस है, ये डबल आपको टिक किया गया है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे जो शेप आपको दिख रहा होगा, ये जो शेप आपको दिख रहा होगा अलग अलग है। अलग अलग मतलब कलर के अकॉर्डिंग अलग है, लेकिन हम जब शेप की बात किया जाए तो एकदम सेम है ना। ये भी आपका स्क्वायर के जैसा, ये भी आपका स्क्वायर के रूप में रहेगा, ये भी आपका स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो सब आपको स्क्वायर के रूप में रहने वाला, तो सेम रहने वाला। लेकिन अगर कोई भी चाहे या कोई सोचे कि हम अगर ऐसे नहीं बांटना चाहे, तो सबका अलग मत होता है, अलग सोच होता है, अलग थॉट होता है हर चीज करने का। तो यहाँ पर अगर हम किसी को बांटने बोले तो सबका अलग सेंस काम करेगा। किसी को शेप आएगा तो किसी को कलर नजर आएगा। अब कलर के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, ये आपका येलो येलो और ये भी येलो। तो येलो वाला को क्या करेंगे, वाइट और येलो लिख देते हैं, है ना। वाई वाली यानी येलो को अलग कर दी, तो 1 2 3 येलो का अलग दिख रही है। क्या कौन सा कलर, पिंक, तो पिंक वाला को अलग कर लीजिए। पिंक वाला को चलिए कुछ भी ऐसे बना दीजिए, पिंक वाला को अलग, पी फॉर पिंक कर देते हैं, अलग कर दें। उसके बाद क्या बच्चा आपको, बच्चा व्हाइट, क्या बच्चा व्हाइट ही ले लेते हैं। व्हाइट वाला देख लीजिए, दैट मीन W4। ये देखिए, अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा 3 3 3 3, यहाँ पर जो हम बांटे कलर के आधार पे, ठीक। यहाँ पर हम जो बांटे शेप के आधार पे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, शेप के आधार पे 1 2 3 था, फिर 1 2 3 ऐसा सेम है, तीनों को ले लो। रेक्टेंगुलर के रूप में ऐसा था, तीनों को ले लो। उसके बाद कैसा, स्फेरिकल के रूप में ऐसा, तो हम बांट दिए। यहाँ भी हम बांट दिए, यहाँ भी हम बांट दिए कलर के अकॉर्डिंग, यहाँ भी हम बांट दिए शेप के अकॉर्डिंग। तो सर ये क्यों बता रहे हैं हम लोग को, है ना। ये बताने के क्या हो सकता है, ये तो एकदम नॉर्मल चीज है। नॉर्मल चीज है कि मतलब आगे जो आएगा आपको टॉपिक, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, समझ में आना चाहिए ना। वही ना बोले, मेन टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग करना रहता है, समझना रहता है। पढ़ना थोड़ी ना एक है, पढ़ना तो पढ़ने की अगर बात करें तो हर कोई पढ़ लेता है। हर कोई वीडियो चालू करके बैठ जाएगा, देखे जाएगा टुकुर टुकुर क्या हो रहा है, समझ में आया ना आए। अब देखिए यहाँ पर उसका कंसेप्ट इसमें यूज आएगा शायद, है ना। शायद क्या यूज आएगा ही। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर बांटने की बात किया जाए तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा बोलिए। यहाँ पे देखिएगा, चलिए आगे इसको पढ़ लेते कुछ, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू कीप ऑर्गेनिज्म इनटू अ स्पेसिफिक कैटेगरी और टैक्सॉन अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगराइज या कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म का स्टडी संभव नहीं है। वी नीड टू कीप ऑर्गेनिज्म इनटू अ स्पेसिफिक कैटेगरी, इसलिए हमें क्या नीड है, जरूरत है किसका, तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी का। अगर हम बात किया जाए, चलो एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल अगर बोला जाए कि एक क्लास में 200 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, मान लिया जाए 200 बच्चे हैं, कितने बच्चे हो जाएंगे 200। यहीं पे देख लीजिए, मान लेते हैं इस क्लास में कितने बच्चे हैं 200 बच्चे, और इस 200 बच्चे में कुछ बच्चे गर्ल्स के हैं, कुछ बॉयज के। मान लीजिए इधर आपको हो जाएगा बॉयज, द बॉयज, है ना, और इधर गर्ल्स। अब देखिएगा गर्ल्स के मान लीजिए 100 है, और अच्छा इधर गर्ल्स है ना, 100 इधर गर्ल्स हो जाएंगे और 100 इधर बॉयज हो जाएंगे। जल्दी गर्ल्स का नाम आता है मुंह पे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या हो जाएगा 100 बॉयज, और इधर क्या हो जाएगा 100 गर्ल्स हो जाएगा, ठीक। अब अगर बोला जाए कि किसी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आए, ठीक, नया स्टूडेंट को बोला जाए कि 100 का नाम बता देते हैं, एक बार सुनिए और एक बार नाम सुन लीजिए, इसके मम्मी का नाम, इसके पापा का नाम, इसके जो भी एड्रेस ग्रुप में रहेगा, सब चीज एक बार बोलने पर सब याद कर लो। ऐसा संभव है देना। अगर एक स्टूडेंट बताएगा 4 से 5 इंफॉर्मेशन, दूसरा स्टूडेंट बताएगा 4 से 5, तीसरा भी बताएगा 4 से 5, यानी ऐसा करते करते कितना 100 स्टूडेंट बताएंगे। यहाँ पे सेम कंडीशन, 100 गर्ल अगर किसी को अपना अपना इंट्रोडक्शन दे 4 से 5 कंटेंट के रूप में, तो बताओ कोई भी व्यक्ति 100 को एक बार में याद कर सकता है, पॉसिबल है ऐसा नहीं। हम 100 को लिए हैं, और हमारा पूरा धरती पे मिलियन की संख्या कितना, स्पीशीज की संख्या कितना, मिलियनों में, कितना बताए थे याद है, 1.7 से 1.8 मिलियन। एस्पेक्ट कुछ और किया गया था, है ना,
एक्सपेक्ट कुछ और किया गया था, लेकिन जो टोटल डिस्कवर्ड है कितना था, 1.7 से 1.8 मिलियन। ये आपके लिए थोड़ा जो डाटा इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए सर, तो बोलेंगे नहीं सर पॉसिबल तो नहीं है। हर किसी जंतु का अगर हम बात किया जाए उसका क्या चीज का, यानी स्टडी करने का, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं, काहे कि यहाँ पे देखा जाए तो जीवों की संख्या एक नहीं है, जीवों की संख्या एक नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे बात किया जाए देखिएगा, अगर यहाँ बात किया जाए तो कुछ कैरेक्टर बताइए आप। जैसे मान लीजिए देखा जा सकता है सर, ये आपका क्या, एलिफेंट, ये ह्यूमन बीइंग्स, ये कैट और ये डॉग। चलिए ये चारों को आप यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ गया इसमें, 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक, अब ये चारों को निकालिए तो बोलिए सर और भी इसमें तो ऑर्गेनिज्म है ना, और भी कुछ प्लांट्स के रूप में आपको दिख रहे हैं, और भी कुछ, इसमें आपको किसको निकालें, ये चारों क्यों, कहा कि चारों में कुछ ना कुछ फीचर है। फीचर क्या था, ये कहीं ना कहीं मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, मैमल से बिलोंग करते हैं, और मैमल से बिलोंग करने के कारण इसको अलग कर दिया गया है ना। अब आपको बात किया जाए कि प्रत्येक हाथी, जितना भी हाथी, सबका अध्ययन करो, नहीं कर सकते ना, मनुष्य करोड़ों में है, कितना करेंगे, कुत्ता की कितनी संख्या, हाँ बिल्ली की कितनी संख्या, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए डायरेक्टली एक ग्रुप बना दिया गया। ग्रुप क्या बना दिया गया, मान लिया जाए ग्रुप का हम नाम ले लेते हैं मैमल्स या मैमेलिया, मैमल्स या मैमेलिया भी आप बोल सकते हैं। तो मैमल्स अगर हम बोल दिया जाए तो मैमल्स में जितने भी आ रहे हैं, छोटे बड़े, चाहे जो भी साइज को, जो भी कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर आएगा, सब इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मैमल्स बोले हैं ना, तो कुछ ना कुछ सोच के बोला गया होगा सर, कुछ इसका गुण, कुछ इसका गुण, कुछ इसका और कुछ इसका, ये चारों को कहीं ना कहीं तो मैच करेगा, कुछ ना कोई रिलेट करेगा जरूर, बिना रिलेट किए हुए तो हो नहीं सकता, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं चारों को कुछ गुण है, उस चारों को निकाल लीजिए, और जैसे चारों को निकाल किसी एक ग्रुप वाइज में सबमिट कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एकदम इजी पूरा हो जाएगा याद करना, है ना। अगर हम किसी को ग्रुप बांट दिया जाए, अगर हम बात किया जाए यहीं पे, अभी जस्ट आपको एग्जांपल बताएं, एक गर्ल का और एक क्या बोलता है, बॉय का, दो एग्जांपल बताए ना, एक गर्ल का और एक बॉय का। अभी गर्ल और बॉय हम देखिएगा, अगर बात किया जाए कि ये पूरा ग्रुप का नाम अगर बोला जाए क्या नाम है, तो गर्ल, पूरा ग्रुप का नाम क्या, बॉयज। तो सर एक अलग क्राइटेरिया बांट दी, और इसमें से 4 से 5 कॉमन सभी लड़का का गुण, इसमें 4 से 5 सभी लड़के को कॉमन गुण बता दे, तो सब कोई बोल सकता है। एक लड़की का गुण क्या होता है, अगर एक लड़की का जो गुण है, हजारों लाखों लड़की का वही गुण, जो एक लड़का का गुण है वही हजारों लाखों लड़का का गुण। तो जाहिर सी बात है सर, ये हमारे लिए आसान होगा। तो ग्रुप को क्यों बांटा गया, ग्रुप को बांटने का मेन मकसद है क्या, स्टडी को सुविधा करना, स्टडी को कन्विंस करना, सुविधा बनाना। अगर इतना रहता ना स्पीसीज, इतना ज्यादा स्पीसीज है ना पूरा पृथ्वी पर पे, क्या हम उसको स्टडी करना पॉसिबल है हमारे लिए। इसलिए क्या बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू कीप ऑर्गेनिज्म इनटू अ स्पेसिफिक कैटेगरी। हमें क्या आवश्यकता है, किसी मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उसको रखने का, कहाँ पे, एक स्पेशल कैटेगरी में, और टैक्सॉन कैटेगरी में रख दो, इसका टैक्सॉन में रख दे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके गुण के अनुसार। अब इसका गुण क्या था, इसके पास जो बच्चों को अपना दूध पिलाता है, जिसके पास स्तन पाया जाता है ना, जिसके पास क्या ग्लैंड पाया जाता है, तो जो भी फीचर था उसके अकॉर्डिंग इसको रख दिया गया। ये था आपका टॉपिक बाबू। अगला, ठीक, आई होप कि आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। सॉरी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं। इसमें बताया क्या गया, अगर एक लाइन की बात किया जाए तो है क्या, ये इसमें बताया गया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको पढ़ना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, और जब नहीं है पॉसिबल, इसलिए हम क्या किए हैं, इसलिए हमें ग्रुप को यानी एक कैटेगरी बनाने की आवश्यकता है। तो आपको पता तो चल रहा है, कैटेगरी की बात किया जा रहा है बार बार, ग्रुप की बात किया जा रहा है बार बार, तो हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं वही रहने वाला है। तो ग्रुप की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रुप आएगा, कैटेगरी की बात क्या आएगा। देखिए है क्या, यहाँ देखिएगा, तो बोला क्या, टैक्सोनॉमी है ना, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी है क्या, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टैक्सोनॉमी का जो डिफिनेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं आपको। देखिए टैक्सोनॉमी है क्या, तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, है ना। ये बायोलॉजी का वो एक ब्रांच है, बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें किसी भी जीव को एक रियल और एक बोले तो करेक्ट टैक्सोन में क्या, एक कैटेगरी में क्या करना, पुट करना, उसको डाल देना, उसको सबमिट कर देना,
है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया, अब डिस्कवर किया गया तब इस ऑर्गेनिज्म को किस में रखा जाए, किस में रखा जाए, ग्रुप की संख्या की कमी है नहीं, बहुत सा ग्रुप्स है, इसको रखा किस में जाएगा, रखने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, है ना। तो कुछ प्रोसेस को भी यहाँ पे दिया गया है, कुछ यहाँ पे प्रोसेस को भी सबमिट किया गया है, और ये प्रोसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहना। और ये जो प्रोसेस है सिक्वेंसली है, जैसे मान लीजिए किसी भी जीव को डिस्कवर किया गया, अब इस जो खोजे हुए जो जीव है, डिस्कवर जीव, इसको क्या करना पड़ेगा, किसी ग्रुप में सबमिट करना पड़ेगा, है ना, किसी न किसी ग्रुप में तो रखना पड़ेगा। अब ऐसे थोड़ी नहीं रहेगा, हम लोग भी जैसे आते किस में, मैमल्स में आते हैं, आते कि नहीं। अब क्यों हम लोग मैमल्स में आते हैं, हम लोग के पास वो फीचर्स है, वो हम लोग के पास कैरेक्टर्स है ना, हम लोग के पास प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम लोग मैमल्स में आते हैं। अब सर इसको किस में रखा जाए, इसको किस में रखा जाए, या अगर एक जीव खोजा जाए तो उसमें रख सकते हैं किस में, हम देखिए किस में रख सकते हैं इसे, उसका आधार क्या। तो सबसे पहला टैक्सोनॉमी का जो स्टेप होता है, ये समझ में आया ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यानी बोलते हैं बायोलॉजी का वह ब्रांच है, वह शाखा है, एक भाग है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वैसे एक प्रक्रिया जिसमें प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी, यानी किसी भी जीव को एक करेक्ट कैटेगरी में क्या करना, प्लेस कर देना, उसको रख देना, हो गया, है ना। जैसे मैं और भी चीजों की अगर बात किया जाए, और भी चीजों की अगर बात किया जाए तो क्या कर सकते हैं सर, जैसे मान लिया जाए स्नेक की बात किया जाए, तो स्नेक किस में आएगा, स्नेक हमारा रेप्टिलिया में आ जाएगा, रेप्टिलिया दैट में जो रेंकर चलता है, सरक कर जो चलता है, क्यों रखा गया उसमें, ये किसका फीचर है, सरक कर चलने वाला। तो उसी प्रकार यहाँ पे फीचर ग्रुप में आपको बताया जाएगा। देखिए तो सबसे पहला अगर देखिए एक एग्जांपल से हम ले लेते हैं फिर से सुनिएगा वही, मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनिज्म का खोज किया गया, ठीक, अभी ऑर्गेनिज्म का खोज जो किया गया ना, अभी इस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें कुछ आता जाता है नहीं, पता है कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, इसे कौन सा ग्रुप में रखा जाना चाहिए, उसके लिए 4 प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस, 4। अब ये चारों प्रोसेस के जरिए ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सही कैटेगरी में या सही टैक्सोन में उसको डाल देंगे, प्लेस कर देंगे, और अपना बेचारा खुश हो जाएगा, है ना। किसी भी अगर देखा जाए तो जीव को या कोई भी चीजों को अगर करेक्ट कंडीशन में जाता है तो बहुत ही बेटर रहता है। आप किसी भी चीज को जो जैसे लायक हो, जो जैसा लायक हो उसे उसी में रखना चाहिए। अब इसके लायक खोजना पड़ेगा ना, अब ये जो जीव आया कहाँ जाए, तो जाए सर उसके लिए कुछ कंडीशन बना हुआ, कंडीशन क्या है देखिए, तो ये आपको क्वेश्चन डील करने में काम आएगा, क्वेश्चन को डील करने में भी काम आएगा। तो क्या काम आएगा आपको क्वेश्चन डील करने में, पूछेगा स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का क्या कितने स्टेप है, तो बोले 4। तो पहला स्टेप का नाम क्या, कैरेक्टराइजेशन, पहला क्या है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा क्या हो गया आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन, क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन, और चौथा क्या हो जाएगा आपको नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सबसे लास्ट में किया जाता है। देखिए अब इसके बारे में सुनिएगा, मान लीजिए जो जीव खोजा गया, ये जीव को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैरेक्टराइजेशन करेंगे, ये जीव के बारे में हम लोग को गुण का अध्ययन करेंगे। हम लोग बोले तो हम लोग की पॉसिबल नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, कौन करेगा, तो साइंटिस्ट लोग, कौन करेगा, साइंटिस्ट लोग बैठेंगे आपस में, बैठने पर क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे अपना, जो भी आपका निष्कर्षण निकालेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म का गुण क्या है, पहला अध्ययन करेंगे, बिना गुण के आधार पर आप रख ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जैसे कैरेक्टर का अध्ययन कर लेंगे उसके बाद क्या आइडेंटिफिकेशन, उसका एक पहचान दिया जाएगा, है ना। हम लोग को जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी चीज कहीं कहीं बहुत सा ऐसा आइडेंटिफिकेशन पहचान है। जैसे कहीं आप एग्जाम ही देने जाओ ना, तो आपको क्या पूछेगा, आइडेंटिफिकेशन खोजेगा, कुछ लाइए आप दीजिए, आप दीजिए, आपको लेगा और अगला आपका चेहरा मिलाएगा ना। जैसे मान लिया आप आधार कार्ड दिए, पैन कार्ड दिए, तो सबसे पहले पैन कार्ड में देखेगा, आपके चेहरे को देखेगा, पैन कार्ड में देखेगा, फिर आपके चेहरे को देखेगा, मतलब आपका इसमें मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। आपका नाम आपके नाम से पूछा जाएगा, आपके पिता का नाम फिर इसमें पूछा जाएगा, अगर देखा जाए तो पहचान आ रहा है तो सर आपका एक पहचान दे दिया गया, आप उसी के जरिए आप चल रहे हैं, आप उसी के जरिए कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा देश में आप वैलिड है उसी पहचान के द्वारा। तो पहचान जरूरी है, पहचान से पहले गुण का अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले गुण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक। उसके बाद ये तीनों काम करने के बाद लास्ट में नॉमेनक्लेचर किया जाता है ना। और नॉमेनक्लेचर का कुछ कोड होता है, पीछे हम 5 कोड आप लोग को बताए थे, है ना, कितने कोड, 5 कोड आप लोग को हम बता चुके थे, उसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला पेज पे, अगला पेज हमारा क्या है, किंगडम एक मिनट,
चलिए अगला है हमारा, देखिए क्या ये है आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, आपको दिखाई देगा अच्छे से। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलेंगे, एक से अधिक है, प्लूरल वर्ड लगाएंगे। देखिए सबसे अगर छोटा कैटेगरी की बात किया जाए तो सबसे छोटा कैटेगरी कौन सा इसमें, तो सबसे छोटा कैटेगरी आपको हो जाएगा स्पीशीज। कौन हो जाएगा, स्पीशीज सबसे छोटा कैटेगरी है। और सबसे बड़ा की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, किंगडम, है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट पेज में और ज्यादा आपको बताया जाएगा। देखिए तो टोटल अगर पूछे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितने होते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की अगर संख्या पूछे याद रखिएगा टोटल कितने होते हैं, 7। 7 कैटेगरी में सबसे बड़ा कौन होता है, दैट मीन्स लार्जेस्ट कौन होता है ना, लार्जेस्ट यूनिट कौन है, और आपको स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है। बांटने की इकाई 2 है, मतलब टोटल 7 है, जिसमें से एक छोटा सबसे और एक सबसे बड़ा। तो बड़ा की बात किया जाए तो किंगडम, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका यूनिट है किंगडम, ठीक। उसे या सबसे छोटा कैटेगरी का नाम बोला जाए तो स्पीशीज, कौन हो जाएगा, स्पीशीज, है ना। और उसके बीच में भी आएंगे, उसका भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। देखिए तो सबसे छोटा रहने वाला आपको स्पीशीज, उसके बाद जेनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम या डिवीजन, और अगला क्या है आपका किंगडम। अब यहाँ पे देखिएगा दो नाम आया है, फाइलम और डिवीजन। चलिए यहाँ इसको क्लैरिफाई यहीं पे कर लेते हैं ना, फाइलम डिवीजन, फाइलम डिवीजन। तो जो डिवीजन यूज किया जाता है, डिवीजन यूज करेंगे किसके लिए, फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए। क्लास के बाद जो कैटेगरी आएगा उसका नाम हम लोग क्या नाम रखते हैं, डिवीजन। और अगर फाइलम की बात किया जाती है किसके लिए, फाइलम जो होता है बाबू एनिमल्स के लिए, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। दोनों का लेवल सेम है, दोनों का स्तर सेम है ना। क्लास के बाद ही आएगा फाइलम, यानी फाइलम बोलते हैं डिवीजन। तो फाइलम का यूज करेंगे किसके लिए, तो यूज करेंगे एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट्स के लिए। और सबसे बड़ा हमारा रहने वाला क्या, किंगडम। तो आप इसको याद कर लीजिए, सबसे छोटा क्या होता है, स्पीशीज, उसके बाद क्या होता है, जेनस, है ना, उसके बाद क्या होगा, जेनस, जेनस के बाद फैमिली, क्या होगा, फैमिली, और फैमिली के बाद क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन या फाइलम, या फाइलम या डिवीजन बोल सकते हो। सबसे लास्ट हमारा किंगडम रहने वाला, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या है, देखिए स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। अभी हम जस्ट पीछे पढ़ के आए ना, स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कितने स्टेप, 4। कितने स्टेप, 4 है। कौन कौन है, सबसे पहला कैरेक्टर का अध्ययन, कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद पहचान कीजिए, आइडेंटिफिकेशन। पहचान करने के बाद उसको बांटिए, क्लासिफिकेशन। बांटने के बाद दैट मींस तीनों काम करने के बाद क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर। तो 4 प्रोसेस रहने वाला। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन, दूसरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, कुछ लिखा हुआ भी है आपके लिए। और नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा, तीसरा आपको हो जाएगा बच्चा क्लासिफिकेशन, और आपका चौथा हो जाएगा क्या, चौथा हो जाएगा आपको नॉमेनक्लेचर। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले क्या, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन की अगर बात किया जाए तो कैरेक्टराइजेशन आपको क्या बताता है, पहचान, उसके गुण के अध्ययन के बारे में बताता है ना। तो क्या बोल रहा है कि नोट डाउन, नोट डाउन, रिकॉग्नाइज ऑल द फीचर। मान लीजिए किसी भी कोई जीव है, इस जीव के बारे में जो खोज किया गया है जीव के बारे में, तो सबसे पहले क्या, इसके फीचर को नोट डाउन कीजिए, इसके गुणों को, इसको हैबिटेट के बारे में, या इसका जो भी मतलब लक्षण होता है, जो भी इसका लक्षण है, इसके बारे में जो भी इसका कैरेक्टर, उसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जितने भी फीचर है। क्यों, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान करने के लिए। और जैसे ही उसको नोट डाउन किया जाएगा फीचर को, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अगला हम लोग काम करेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो बोले क्या, आइडेंटिफिकेशन डन विद द हेल्प ऑफ द ऑलरेडी नोन स्पेसिमेन या टैक्सोनॉमिक एड्स। देखो क्या बोला गया इसमें, यानी आइडेंटिफिकेशन क्या बोला गया, जैसे हम लोग फीचर को अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद एक हम लोग क्या करेंगे, उसको डन विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी नोन एज स्पेसिमेन, इसका एक अलग पहचान देंगे, एक आइडेंटिफिकेशन देंगे। आइडेंटिफिकेशन तो देना पड़ेगा तब ना पहचान हो सकता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, पहले ऑन द ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेंटिंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। देख क्या बोला गया इसमें कि यानी क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, प्लेसिंग ऑन ऑर्गेनिक, प्लेस करेंगे किसमें, एक अलग ही उसको कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। मान लीजिए जो जीव खोजा गया उसको किस कैटेगरी में रखें, मान लीजिए यहाँ पे 4 कैटेगरी है, ठीक। कितनी कैटेगरी, 4। अब इस 4 कैटेगरी में से इस जीव को, इस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पर रखा जाए, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, या इसमें रखें, उसी में रखेंगे जिसमें इसका
जिसका इसका इसमें से चारों में से किसी एक का फीचर मैच करेंगे, इसमें चारों में से आइडेंटिफिकेशन मैच करे, या जब क्लासिफिकेशन करने के बाद कुछ और मैच कर जाएगा, है ना, तब हम इसी में इसको रख सकते हैं और एक लास्ट में नाम देकर किसी एक में पुट कर देंगे। तो किसी एक में पुट करेंगे मतलब उसी में पुट करेंगे जिसमें इसका फीचर मैच करेगा, जिसमें इसका गुण मैच करेगा। हर किसी को किसी में नहीं रखा जा सकता, इसका कुछ क्राइटेरिया है रखने का, है ना, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ बातें इसका, उस चीजों को याद रखिएगा। और नॉमेनक्लेचर हम पीछे आपको बताया था नॉमेनक्लेचर है क्या। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर नेम, एक खास नेम, एक है ना, एक व्यक्तिगत नाम बोले जो जिससे वह पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में जाना जा सके, पूरा संसार में जाना जा सके, ओवरऑल द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए कुछ यहाँ पे फीचर बताया गया। मान लीजिए अगर हम बोला जाए एक आपको ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या बाबू, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है जॉगर। क्या नाम है, जॉगर का नाम सुने हैं। अब देखिए ये जो जॉगर आपको दिख रहा, जॉगर है ना, अभी जो जॉगर दिख रहा, ये जॉगर को किस में रखें, पैंथरा में रखें कि हम लोग कैनिस में रखें, यानी जेनस, जेनस है ना, यहाँ जेनस का नाम है पैंथरा और यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे नाम आपको हो जाएगा कैनिक्स। क्या हो जाएगा, कैनिक्स। अब इसको किस में रखें, अभी जस्ट बोले किस में रखेंगे, जिस चीज का फीचर मैच करेगा, जो दिखने में एक जैसा होगा। अब इसको आप देख लो, आप इसको देखो, आप ये इसको अगर देखिएगा तो आप इसके जैसा मैच कर रहा है कि इसके जैसा मैच कर रहा है। ज्यादा जो मैक्सिमम जो अगर देखा जाए तो मैच किसी जैसे कर रहा, तो कहेंगे हमारा फिगर फर्स्ट रहने वाला ना। ये आपको क्या हो जाएगा, शेर, ये आपको क्या हो जाएगा, टाइगर, ये आपको लिपार्ड, है ना, इसके जैसे मैच करेगा। तो मोस्टली देखिएगा ये जो आपको फीचर्स दिख रहा है मार्फोलॉजिकली बता रहे हैं। मार्फोलॉजिकली का मतलब होता है सर क्या, मार्फोलॉजी समझ में आता है, चलिए देखिए उसको भी। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव के बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करना। तो बाहर से क्या देखा जा सकता है, रंग, रूप, आकार, हाइट, यही ना। बाहर से किसी भी चीज को, किसी भी जीव को क्या देख सकते हैं सर, तो जो बाहर से आपको दिखे उसी का हम लोग नाम क्या देते हैं, मार्फोलॉजी। क्या नाम देते हैं, इसको देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए फिर इसको देखिए, तो ये ज्यादा किससे मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मैच इससे कर रहा है, तो ये जो बिलोंग करेगा इससे मैच करेगा। यानी इसको जो रखा गया जाएगा, किस में रखा जाएगा, पैंथरा में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, कौन सा वंश में रखा जाएगा, पैंथरा में। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि ये जो मार्फोलॉजिकली जो सिमिलर है किसके जैसा, इसके जैसा। अब रहा बात जॉगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अभी तो हम जस्ट बोल दिए, जस्ट क्या बोले कि इसको जेनस किस में रखा जाएगा, पैंथरा में। तो कहने के इसी वंश से बिलोंग करेगा, जेनस मतलब वंश होता है ना, इसी से बिलोंग करेगा। अब ये इसमें से क्यों करेगा, अब इसमें से अगर करेगा भी इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो वंश तो वही रहेगा, तो नाम क्या होगा, पैंथरा। और आपका स्पीशीज का नाम क्या हो जाएगा, ओन का। जैसे में आपको क्या था, लायन का पैंथरा लियो, और टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस, लिपार्ड का पैंथरा पार्डस, ये ना था। और जब हम जॉगर की बात किया जाए तो क्या होगा, पैंथरा ओन का। तो देखिए ये आपको क्या होता है, स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन जब हम वंश की बात किया जाए ये वाला लाइन देखिएगा, है ना, इसमें देखना क्या सर, कुछ लिखे कहाँ अरे इसमें कुछ है ही नहीं है, लेकिन इसमें आपको समझिएगा इसमें है क्या, आपको बताया क्या जा रहा, ये बताया जा रहा है किसके लिए, स्पीशीज के लिए, जेनस के लिए, ये आपको जेनस के लिए हो जाएगा, और ये स्पीशीज के लिए। तो स्पीशीज यहाँ पे अलग अलग आ रहा है ना, और जेनस सेम है। जेनस सेम कैसे आएगा, पैंथरा 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 पैंथरा। तो सर इसको हम इसमें सबमिट कर देंगे आराम से। यहाँ पे जो सबमिट किए किसके आधार पर किए, मार्फोलॉजी आधार पर किए। अगला देखिए क्या, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी का टाइप्स क्या होता है, दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन हो जाएगा, चलिए बीच में बॉर्डर बना देते हैं, भारत और पाकिस्तान का। नहीं भारत और पाकिस्तान चला गया, अब छोड़ दो, ट्रेंडिंग में था पहले ना, अब चला गया। पहला आपके अगला है देखिए, क्लासिकल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल मतलब, क्लासिकल आता है समझ में, क्लासिकल का मतलब होता है पुराना एकदम, है ना, पुराने जमाने पर। अगर अभी बात किया जाए, डांस की बात किया जाए, तो कोई क्लासिकल डांस करना चाहता, नहीं करना चाहता। कोई बोले कथक कली करो या भरतनाट्यम करो, ये सब कोई करेगा, नहीं करना चाहेगा। या अगर कहीं गाँव घर में भी अगर एक लगा दीजिए टैक्सोनॉमी डांस वाला, तो देखिएगा जो भी बड़े से लेके छोटे बच्चे, स्त्री पुरुष जो भी हो, 1 से 1.5-2 घंटा भाग जाएगा। अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए उन लोगों को क्या, मॉडर्न, है ना, जो जो बोलते हैं सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। जरा टैक्सोनॉमी 2 वर्ग में है, एक मॉडर्न और एक क्लासिकल है। तो आप समझ में आ रहा है कि क्लासिकल
और मॉडर्न। समझ में आता है सर कि क्लासिकल अगर नाम देने का मतलब समझ में आता है ना कि इसको बहुत पहले से बांटा जा रहा है, अभी से नहीं रखा गया। मतलब अगर जीवों की बात किया जाए बांटने का, तो कहीं ना कहीं बांटने का जो तरीका था, बांटने का जो वे था, बहुत पहले से आ रहा है, बहुत ही पहले से चलता आ रहा है बाबू। ठीक, चलिए तो इसको पढ़िए तब तक थोड़ा सा पानी। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, क्लासिकल टैक्सोनॉमी है ना, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी किसके बेस पे है, नोट डाउन करते जाइएगा। पहला हो जाएगा क्लासिकल टैक्सोनॉमी में ये जो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी लिख लो, नहीं तो एक्सटर्नल लिख लो, दोनों आपको बिल्कुल सही रहेगा। मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। अगर बात किया जाए प्लांट्स का, प्लांट्स को ले लिया जाता है वेजिटेटिव, कौन सा, वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। देखिए अभी अभी जस्ट पढ़े कि टैक्सोनॉमी क्या, किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, एक सही पैलेस में पुट कर देना, रखना, क्या कहलाता, टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी को दो वर्गों में बांटा गया, कितने में, दो। एक आपका क्लासिकल हो गया और एक आपको क्या रहने वाला, दूसरा आपको है मॉडर्न। तो क्लासिकल किसके बेस है, किस पर बेस्ड है, ये आपको बेस्ड है मॉर्फोलॉजी पर। किस पर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी पर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल कैरेक्टर पे। ठीक, लेकिन अगर बात किया जाए मॉडर्न का, बात किया जाए किसका, मॉडर्न का, तो मॉडर्न किस पे बेस है, मॉडर्न किस पे बेस है, तो मॉडर्न जो बेस है दोनों पर है। बोले तो बेस्ड ऑन क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को ही बोलते हैं एक्सटर्नल, है ना, मॉर्फोलॉजी एंड स्लैश नहीं देना, एंड करना, एंड इंटरनल। इंटरनल को क्या बोलते हैं, एक मिनट, दोनों को क्लैरिटी कर देते हैं। इंटरनल कैरेक्टर। उसके बाद नीचे आए तो और इसमें क्या है सर, तो और कुछ फीचर्स है, इसमें कुछ और फीचर्स है। कौन कौन फीचर्स है, तो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। और क्या होता है, और ये जो हो जाएगा एवोल्यूशनरी पे डिपेंड करता है, एवोल्यूशनरी पे डिपेंड करेगा, यानी स्टडी पे डिपेंड करेगा। और क्या हो जाएगा, साइटोलॉजिकल हो जाएगा, इवोल्यूशनरी पर डिपेंड करेगा। और क्या हो जाएगा, और भी इसमें और तरह तरह के फीचर आ सकते हैं बाबू, ठीक है, ये जो डिपेंड करेगा और भी इसमें फीचर आ सकते हैं। तो देखिए मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी सबसे अच्छा माना गया, किसकी अपेक्षा, क्लासिकल टैक्सोनॉमी की अपेक्षा। क्यों माना गया, मॉडर्न, हर किसी को भी थोड़ा नया चीज अच्छा लगता है ना, तो मॉडर्न दो चीज पे बेस है, कितने पे, दो चीजों पे बेस्ड है। कौन कौन दो चीजों पे बेस्ड है, देखिए दो चीजों पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एक मिनट, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी और बेस्ड ऑन पहला बेस्ड किस पर है, मॉर्फोलॉजी पर, और दूसरा बेस्ड किस पे है, इंटरनल पे है। तो दोनों चीजों पर बेस्ड है, और दोनों चीजों पर बेस्ड होने के कारण, दोनों चीजों पर बेस्ड होने के कारण ये बेस्ट माना गया, अच्छा माना गया। बेस्ट होने के कारण बेस्ट माना गया, बेस्ट मतलब अच्छा क्वालिटी ना, सबसे अच्छा। क्यों, क्या इसमें दोनों फीचर है, बाहर का भी और अंदर का भी, बाहर का भी और अंदर दोनों को फीचर इसमें इंक्लूड किया, लेकिन इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ही है। जैसे हम पीछे अभी क्या किए, जॉगर को, है ना, इसमें देखिएगा जॉगर को हम किसके आधार पर बांटे, जॉगर को हम किसी आधार पर बांटे, अगर आप बोला जाए कि क्लासिकल के आधार पर बांटे कि मॉडर्न के आधार पर बांटे, तो बताओ हम लोग बांट दिए सर किसके आधार पे, क्लासिकल के आधार पे। क्लासिकल क्या बोलता है कि मॉर्फोलॉजी, अगर जो दो जीव एक जैसे लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, तो उसको एक ही ग्रुप में डाल दो। एक और जीव को दो तीन को पकड़ के लाओ, उसको देख रहे एक जैसे लग रहे, उसको एक ग्रुप में डाल दो। मतलब जो दिखने में एक जैसा हो, प्रतीत एक जैसा हो, अपीयर एक जैसा हो, उसको एक ग्रुप में डाल दो। तो यहाँ पर जो हम लोग डाले ना, या जो बांटे उसका एक अलग पैलेस दिए, वो क्लासिकल दिए, ना कि मॉडर्न के आधार पर। मॉडर्न दोनों चीजों की बात करता है, अंदर की भी बात करेगा और बाहर की भी बात करेगा ना, तो मॉडर्न सबसे अच्छा रहने वाला। जैसे मैं क्या एक आध एग्जांपल आपको दे, रेडियो का नाम सुने, रेडियो, अभी जो रेडियो में एक फीचर था, मोस्टली एक ही फीचर खास को बोला है, जो ऑडियो बेल, किसका, ऑडियो का फीचर था। मतलब इसको अगर एक ऐड दीजिए, चालू कर दीजिए, चलते रहेगा,
एक धुन में अपना बजते रहेगा, कुछ भी बोलते रहेगा, है ना। दूसरा अगर इसी का कंपेयर किया जाए किसी टीवी से, इसमें दो चीज है, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, ये ऑडियोबल था, ये सिर्फ एक बार चालू कर दिए भूखते रहेगा, चालू है तो बोलते रहेगा। लेकिन सर इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए टीवी, तो टीवी से बेटर माना गया, क्यों? क्योंकि टीवी में दो गुण है और रेडियो में एक गुण है। रेडियो में एक गुण क्या, ये सिर्फ आपको वॉइस देगा, ये आपको क्या देगा, वॉइस के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको पिक्चर देता है, दिखाता है, अपियर करता है, तो हमारे लिए और अच्छा है। ये हमारे लिए और अच्छा क्यों रहा? अब बताओ, रेडियो चलता है? नहीं सर, नहीं चलता है। नहीं चलने का रीजन, पुराना था ना, गुण कम था उसमें, अभी जो चाहिए गुण ज्यादा चाहिए, इसमें डबल फीचर है और इसमें सिर्फ एक सिंगल ही फीचर है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। एकदम रेयर केस में कहीं आपको मिल जाए, दिख जाए आप, तो बड़ा सौभाग्यवती भव है ना, बहुत रेयर केस में आपको दिखने को मिलेगा। यही सब सेम है, ये काम करेगा टीवी और ये काम करेगा रेडियो, आए समझ में, ये काम करेगा रेडियो और ये काम करेगा टीवी, क्या कि टीवी में दो दो गुण है, दिखाएगा भी और क्या करेगा सुनाएगा भी, है ना, दिखाएगा भी और सुनाएगा भी, और ये सिर्फ आपको सुनाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा इसको देखिए, तब तक थोड़ा पानी पीते हैं। हम तो बोले थे कि वीडियो लॉन्ग रहने वाला, मौत आएगी मौत, और इसमें मेरे ही मौत आने वाली लगता है ना। चलिए आयो देखते रहिएगा। देखिए अगला क्या है, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब साइटोलॉजी अंदर की बात कर रहे हैं ना, इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर की बात करेगा। एक में 2 वर्ड और आपको बताने के लिए बोले थे ना, 2 वर्ड, एक आपको बोले थे जस्ट अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी टर्म डायरेक्टली याद रखिए, एक्सटर्नल चीजों की बात करता है, नॉर्मल वर्ड में, टेक्निकल वर्ड में एक्सटर्नल चीजों की बात करेगा। और एक होता है बच्चा एनाटॉमी, एनाटॉमी, एनाटॉमी किसकी बात करता है, ये आपका इंटरनल की बात करेगा, इंटरनल, इसकी बात करेगा इंटरनल, बस इतना याद रखो, बस ये आप में इसमें क्लियर हो जाएगा, इंटरनल की बात करेगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, अगला क्या हमारा टॉपिक है, अगला देखिए सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक अर्थ क्या होता है, कहां से निकल कर आया है, देखिए सुनते जाइएगा ध्यान से, एकदम पूरा आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले देखिए सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब जानता है, कहीं कहीं आप ये वर्ड यूज करते हैं सर, सिस्टमैटिक नहीं यूज करते हैं तो कहीं सिस्टम यूज करते होंगे, है ना। कोई भी कार्य करना चाहिए तो उसे एक सिस्टमैटिक से जरिए करना चाहिए, एक सिस्टम के जरिए करना चाहिए। सिस्टम बहुत जरूरी है किसी भी कार्य में सफल पाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, आगे जाने के लिए, पूरा करने के लिए सिस्टम का होना जरूरी है। अब बिना सिस्टम के अगर आप काम कीजिएगा, बिना सिस्टम के अगर आप काम कीजिएगा तो जो भी आप कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस होने में बहुत लंबा समय लग सकता है, बहुत ज्यादा। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं होगा, लेकिन अगर जो बोला जाए ड्यूरेशन के बाद बहुत लंबा समय जाएगा। तो सिस्टमैटिक काम कीजिए, जल्दी होने वाला है। देखिए कुछ हम आपके लिए आप यहाँ से लिख रखें, लिख इसलिए रखें कि आपका टाइम ज्यादा, ऑलरेडी वीडियो का टाइम ज्यादा भी हो जाएगा ऐसा। देखिए तो सिस्टमैटिक क्या बोला गया, तो ये जो निकल के आया टर्म ड्राइव फ्रॉम सिस्टमा से, बोलेगा कि सिस्टमैटिक किस वर्ड से निकल कर आया, तो बोलेंगे सिस्टमा से। किससे निकल कर आया, सिस्टमा से। सिस्टमा क्या है, तो सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है, कैसा है, एक लैटिन वर्ड। लैटिन का मतलब आपको पता है, प्रिमिटिव वर्ड, मतलब सबसे पुराना प्राचीन वर्ड को बोलते क्या, प्रिमिटिव वर्ड या लैटिन वर्ड बोला जाता है। तो सिस्टमैटिक जो पता चल गया सर क्या हमें सिस्टमा वर्ड से आया, तो सिस्टमा का मतलब क्या होता है, या सिस्टमैटिक दोनों एक ही चीज है, आप इसका डिफाइन बोलो चाहे इसका डिफाइन बोलो, दोनों सेम रहेगा। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, सिस्टमा कहला जाएगा, है ना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों को एक सिस्टम के जरिए अरेंजमेंट करना है, क्या कहलाता है, सिस्टमा कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिस्टमा कहलाता है। इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जाएगा, इसको आपको नोट डाउन करना। सिस्टमैटिक जो वर्ड जनरेट हुआ, निकल के आया, सिस्टमा से निकल के आया। सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड सिस्टमा, ठीक। नीचे देखिए ये जो बातें बताया गया था सिस्टमैटिक के बारे में, कैरोलस लिनेस के एक बुक के बारे में, एक बुक लिखा, और भी चीजों का इसमें जिक्र किया गया, लेकिन बोलेगा कैरोलस लिनेस के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, दिख रहा होगा आई होप शायद आप लोग को अच्छा से, है ना। थोड़ा उसको बड़ा कर देते हैं हल्का। देखिए कैरोलस लिनेस के द्वारा एक बुक लिखा गया, सिस्टमा नेचरे, क्या लिखा है, सिस्टमा नेचरे एक बुक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, पूछेगा कि कैरोलस लिनेस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, तो बोलेंगे सिस्टमा नेचरे। कौन सा,
नाम है बुक का, सिस्टमा नेचुरे लिखा गया था। चलिए और ये देखिए फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है? लैटिन वर्ड है ना। कौन सा वर्ड था? लैटिन वर्ड। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। लैटिन वर्ड से निकल कर आया। लैटिन और ग्रीक आपको आता रहेगा, आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा। देखिए अब यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इधर आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट रहने वाला, ध्यान से सुनो। ठीक, देखिए सबसे पहला अगर बात किया जाए फाइलोजेनी, फाइलोजेनी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पहले से वो कर देते हैं डिस्कस ना। चलिए फाइलोजेनी की अगर बात किया जाए तो फाइलोजेनी को यहाँ पर देख लेते हैं। फाइलोजेनी है ना, जानी फाइलोजेनी एक ही चीज है। थोड़ा फाइलोजेनी बराबर क्या होता है? फाइलोजेनी बराबर होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक नहीं नहीं नहीं, सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी। तो सिस्टमैटिक यानी सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक प्लस टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, इधर टैक्सोनॉमी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये देख के आपको कुछ समझ में आ रहा? मतलब क्या इसमें मतलब हो जाएगा कि आपको फाइलोजेनी को अध्ययन करना है ना, या फाइलोजेनी पढ़ना है, तो आपको उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी। तो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, पीछे क्या पढ़ के आए थे? सुनना ध्यान से। सबसे पहला हम आगे आते हैं टैक्सोनॉमी पर, टैक्सोनॉमी पर, और एक हमें आ रहा क्या है? सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। तो टैक्सोनॉमी क्या? टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी आपको क्या बताता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है रियल पैलेस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रियल पैलेस। देखिए पीछे वर्ड में थोड़ा आ जाते हैं, एक मिनट। टैक्सोनॉमी और पीछे, हाँ ये तो स्टेप है ना। देखिए टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें डील्स किया जाता है, डील्स करने का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक क्या करेक्ट पैलेस में रखा जाता है, एक करेक्ट कैटेगरी देकर एक पैलेस में रखा जाता है। तो सेम, और इसके कितने स्टेप थे? 4 स्टेप थे। यही स्टेप को हम लोग वहां पे यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पर अभी हम जस्ट क्या स्टेप को यूज करने वाले हैं, ये था ना। आजा भाई, देखिए सिस्टम टैक्सोनॉमी प्लस सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप। सबसे पहला क्या था? कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। ठीक, दूसरा आपको क्या था? कैरेक्टर के बाद उसको देते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। और थर्ड आपको क्या था बच्चा? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और आपका लास्ट था फोर्थ टॉपिक यानी पॉइंट था नॉमेनक्लेचर, है ना। नॉमिन, एक मिनट, नॉमेनक्लेचर। ठीक, और ये चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ये चारों को हम मिला के क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। देखिए इसको सेव देना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसमें कितना प्रोसेस था? 4, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको बच्चा बीच में आ जाएगा क्या? प्लस सिस्टमैटिक। अभी तो जस्ट पढ़े सिस्टमैटिक क्या? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी सिस्टमैटिक बोले तो या सिस्टमा बोले, दोनों सेम वर्ड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? सिस्टमैटिक डायरेक्ट, काहे कि बगल में डिफाइन लिखल है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टमैटिक। ठीक, और इसमें जैसे आए तो क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक। चलिए इसको भी कवर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा टैक्सोनॉमी प्लस सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी प्लस सिस्टमैटिक क्या कहलाएगा? फाइलोजेनी कहलाता है। और फाइलोजेनी क्या? फाइलोजेनी क्या? फाइलोजेनी के नीचे डिफाइन लिख देते हैं, आपको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी द स्टडी ऑफ evolutionary relationship between other organism, नीचे दिख रहा होगा ना,
अदर ऑर्गेनिज्म। देखिए तो क्या बोल रहा है, विभिन्न प्रकार के जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करने क्या कहलाता, फाइलोजेनी कहलाता। विभिन्न प्रकार के जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, फाइलोजेनी कहलाता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। जैसे विभिन्न प्रकार बोलती है, अलग जीव है, ये अलग जीव, ये अलग जीव है, ठीक। इसके विकास के बारे में, इसके विकास के बारे में, इसके विकास के बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो जो अध्ययन करने का जो प्रोसेस है, उस जो टॉपिक को जो क्रिएट किया गया, क्या उसे हम बोलते हैं, फाइलोजेनी। क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी बोला जाता है। वंशावली कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, वंशावली। तो वंशावली छोड़िए इंग्लिश हिंदी, आप इंग्लिश से ही याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, सिस्टमैटिक, और क्या चाहिए, टैक्सोनॉमी। तो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी, यानी बोलते हो सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी के कंबाइंड फॉर्म को, संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक। जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सही टैक्सोनॉमी में बैलेंसिंग नहीं कर पाइएगा, है ना। इसका अध्ययन करना जरूरी है, विकास का अध्ययन करना जरूरी है, तभी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सही बैलेंसिंग दे सकते हैं, अन्यथा देने में आप असमर्थ हो जाएगा, नहीं दे सकते। देखिए अगला क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, है ना। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होता है, देखिए टैक्सोनॉमी कैटेगरी का मतलब बताया ना, लेवल एक बताए तो, है ना। तो यहाँ पे लेवल की बात किया जाए, नीचे से ऊपर अगर जाया जाए तो नीचे से ऊपर चल जाते हैं, नीचे से ऊपर देखिए, चलिए। तो हमें पता था, पीछे हम पढ़े कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी कितने होते हैं, 7। 7 में सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, लार्जेस्ट बोले तो शॉर्ट में कौन होता है, किंगडम। कौन होगा, किंगडम, है ना। और आपको स्मॉलेस्ट की बात किया जाए तो क्या होगा, स्पीशीज। सुनते जाइएगा ध्यान से, स्पीशीज क्या हो जाएगा, स्पीशीज। देखिए तो ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरी। यानी बोले क्या, ईच स्टेप, इसका जो प्रत्येक स्टेप है, ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा, सातवां, 7 होता है ना। तो बोला ईच स्टेप क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट, क्लासिफिकेशन का जो प्रत्येक स्टेप है ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, दिखाता है क्या, ये रैंक, एक नंबर को दिखाता है। ये रैंक बोले या और क्या बोल सकते हैं, कैटेगरी को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है, तो बोलेंगे क्लासिफिकेशन को, यानी क्लासिफिकेशन को बांटने के लिए, क्लासिफिकेशन का जितने भी स्टेप होते हैं, क्लासिफिकेशन का जितने भी आपका स्टेप होते हैं, एक मिनट, टैक्सोनॉमी के जितने भी क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, सभी को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी बोलेंगे। और ईच स्टेप आपको भी पढ़ना है, इधर भी आ रहा है, ये इंसेक्ट बार बार डिस्टर्ब कर रहा है आपको और हमें भी, है ना। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए तो क्या बोल रहा है, ईच स्टेप कैटेगराइज रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन। टैक्सॉन मतलब क्या था, टैक्सॉन मतलब होता है नंबर, टैक्सॉन इज ए नंबर, टैक्सॉन एक नंबर है, दैट मीन्स एक रैंक है, एक रैंक को शो करता है। जैसे में सबसे पहला रैंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा ना रैंक शो कर रहा है। सबसे छोटा रैंक आपको बोले स्पीशीज होता है, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा रहने वाला किंगडम, क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा आपका। तो याद कर लीजिए इसको, हर बार आपको काम आने वाला, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे छोटा क्या रहेगा, सबसे छोटा आपको क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आपको हो जाएगा स्पीशीज, क्या हो जाएगा, स्पीशीज। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जेनस, जेनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, और क्लास के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद किंगडम। तो बोलेंगे सर है क्या, ये जीवों को बांटने का कैटेगरी है। जैसे अगर बात किया जाए नॉर्मली समझाने के लिए बोले, डिस्टेंस को मापने के लिए क्या यूनिट होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और मीटर होता है, और किलोमीटर होता है। तो सब क्या कर रहा है, ये भी दूरी मापेगा, ये भी मापेगा, और ये भी दूरी को मापेगा। इसका यूज कब करेंगे, इसका कब करेंगे, इसका कब करेंगे, है ना। ये क्या करेगा, ये भी सभी जीवों को क्लासिफाई करेगा, ये भी जीवों को बांटेगा, ये भी बांटेगा, ये भी बांटेगा, मतलब सब बांटने का काम करेगा। लेकिन किसका कब यूज करेंगे, वही तो हम लोग को जानना है ना। तो सबसे पहले देखिए नीचे क्या होता है, तो नीचे है स्पीशीज। तो स्पीशीज के बारे में सबसे पहले आपको हो जाएगा क्या, देखिए अगला देखिए, पीछे से रिलेट करते हैं, थोड़ा सुनना, ठीक। अभी हम लोग क्या पढ़े, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, है ना। और एक और नाम आ गया क्या, टैक्सोनॉमी हायरार्की,
टैक्सोनॉमी हेरिची, देखिए तो ये तो कॉमन है, टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी, कैटेगरी और यहाँ पे क्या बोला गया हेरिची, टैक्सोनॉमी और यहाँ पे क्या कैटेगरी और हेरिची, ठीक। तो टैक्सोनॉमी हेरिची और कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, और ये क्या, ये आपका सीक्वेंसली फॉर्म है। मतलब ये नीचे स्पीशीज, उसके बाद जेनस, उसके बाद फैमिली, फैमिली ऑर्डर, क्लास। अगर आपको कैटेगरी की बात किया जाए तो कैटेगरी में आप किसी को कुछ भी लिख सकते, जैसे मैं आपको मान लीजिए स्पीशीज लिखिए, ठीक। स्पीशीज के बाद आपको क्या आ गया, आप क्लास आ गया, क्लास के बाद आप किंगडम आ गया, और किंगडम के बाद ऊपर चल गया ऑर्डर चल गया। तो आप किसी भी फॉर्म में लिखो कैटेगरी कहला गया। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, है ना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ते क्रम होगा, बढ़ेगा ही सर, नीचे छोटा है ऊपर सबसे बड़ा है, तो ये बढ़ते क्रम हो गया। जब बढ़ते क्रम की बात किया जाए, है ना, बढ़ते क्रम में रहेगा तो उसका नाम हेरिची देंगे। दोनों सिमिलर है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म बात करता है और ये सीक्वेंसली बात करता है। देखिए क्या है इसमें बताया गया आपको, डिफाइन में क्या बताया गया, डिफाइन में आपका, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं थोड़ा, चलिए ठीक है। चलो देखो टैक्सोनॉमी हेरिची क्या, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमिक्स। देखो ये टैक्सोनॉमी का पूरा कैटेगरी दिया गया, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है, क्या कहलाता, टैक्सोनॉमी हेरिची कहलाता। क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी हेरिची। दोनों में सिमिलरिटीज भी है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। सिमिलरिटीज क्या है, ये भी 7 की बात करेगा, ये भी 7 कैटेगरी की बात करेगा, मतलब 7 लेवल की बात करेगा, ठीक। इसमें अल्टरनेटिव फॉर्म है, और इसमें अलग चीज क्या है, इसमें सीक्वेंसली बात करता है। क्या बात करेगा, सीक्वेंसली रहेगा। अगला अगला कुछ है, देखिए इंपॉर्टेंट्स क्या बोला गया, ये भी आपको क्वेश्चन डील करने में क्या करेगा, मदद करने वाला है। सुनिएगा, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज। मतलब जब हम एज वी गो फ्रॉम, जैसा कि हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्पीशीज से लेके किंगडम तक, तो स्पीशीज से लेके कहाँ जाना, हमें किंगडम जाना है, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज। जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ये क्या करेगा, ऐसा डिक्रीज करेगा। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जितना जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे मतलब कहाँ तक, किंगडम तक, वहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की जो संख्या वो क्या कम जाएगा, कम जाएगा। जैसे मान लीजिए जेनस की बात किया जाए, ठीक है, जेनस की बात किया जाए तो वंश की बात किया जाए, ठीक। तो मान लीजिए क्या वंश में ले ले, क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एलिफेंट ले लिए, ठीक। चलिए कैसा ले लेते हैं आपको और समझ में आएगा। मान लिया जाए एक जेनस का एग्जाम्पल ले ले, मान लिया जाए मैमल्स ले लेते हैं, सपोज मैमल्स बोल दिए, सॉरी, ह्यूमन ले लेते हैं। ह्यूमन की बात किया जाए तो इसमें आपको कौन हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, और ह्यूमन भी आ सकता है, यानी बोलते हो मैमिलियस में सब आ जाएगा, मैमिलियस में जितने भी आएगा सब आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की संख्या की बात ज्यादा रहेगा, गुणों की बात किया जाए बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, गुणों की बात किया जाए तो बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार। इसमें अगर गुणों की बात किया जाए तो स्पीशीज में गुणों की संख्या ज्यादा रहने वाला, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहां पे आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर कम जाएगा। जैसे हम किंगडम की बात किया जाए तो किंगडम में कैरेक्टर क्या बात, जैसे तो कोडेटा में नंबर ऑफ जो कैरेक्टर आएगा बहुत कम आएगा, बहुत ही कम आने वाला। लेकिन इसमें कैरेक्टर की संख्या ज्यादा, जितना ज्यादा ऊपर जाइएगा, जितना ज्यादा ऊपर जाइएगा उसमें ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगा। लेकिन अगर बात किया जाए कैरेक्टर की संख्या, कैरेक्टरिस्टिक की संख्या, तो घटेगा। तो ठीक है, सबसे ऑर्गेनिज्म की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर रहने वाला, कहां पर रहेगा, तो ऊपर में सबसे छोटा आ जाएगा। यूनिट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा यूनिट है ना, यूनिट जैसे यहाँ पे देखे अभी बोले पीछे हम सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद किलोमीटर, ठीक। ये आपको छोटा यूनिट, इससे बड़ा ही और सबसे बड़ा ही, ठीक। यूनिट में सबसे बड़ा और मान लीजिए यूनिट में सबसे छोटा, और भी होता है। यहाँ पे तीनों चीज आपको बताया जा रहा है, ये सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, ठीक। और ये जो सबसे बड़ा हो गया इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा ये क्या होगा, सबसे कम, सबसे लेस रहने वाला, और सबसे इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या रहने वाला, मोर रहने वाला, ज्यादा रहने वाला। बस ये याद रखिएगा, ठीक। तो क्या बोला अगला, लोअर द टैक्सा, लोअर द टैक्सा, सबसे नीचे की बात कर रहा, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक नंबर विद इन द टैक्सॉन विल बी शेयर। देखो क्या बोला है कि लोअर द टैक्सा, नीचे वाला जो टैक्सा टैक्सॉन रहेगा इसमें नंबर ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक वो मोर रहेगा, ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और इसमें सबसे कम रहेगा। तो इसमें लेस रहने वाला उस पर में सबसे
ज्यादा रहने वाला। अगला ये देखिए सर, कुछ टेबल आपको एनसीईआरटी का है ना, ये आपको लास्ट में बताया जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है, स्पीसीज। चलिए इधर देखिए, अभी जस्ट बोले उसको याद कर लीजिए, हर हाल में याद कीजिए तब आपको याद रहने वाला। बोलेगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितने होते हैं, बोलेंगे 7। कितने होते हैं, 7 कैटेगरी होते हैं। सबसे नीचे का अगर चला जाए तो सबसे नीचे में कौन होता है, स्पीसीज। स्पीसीज के ऊपर कौन होता है, जेनस। कौन होता है, जेनस। और जेनस के बाद कौन होता है, फैमिली। कौन आएगा, फैमिली। और फैमिली के बाद कौन आएगा, ऑर्डर। कौन आएगा, ऑर्डर, है ना। और ऑर्डर के बाद कौन आएगा, ऑर्डर के बाद आ जाएगा आपका क्लास। कौन आएगा, क्लास। क्लास के बाद कौन आएगा, फाइलम। कौन आएगा, फाइलम। और फाइलम के बाद आएगा आपको, मतलब सिमिलर है, डिवीजन। बता दिया था ना पीछे, डिवीजन किसके लिए, फॉर प्लांट्स। फाइलम किसके लिए, फॉर एनिमल्स। और सबसे लास्ट जो हमारा बच्चा क्या बचा है, किंगडम। क्या बचा, किंगडम। तो टोटल कितने हुए, 7। गिन लीजिएगा, 7 आपको हो जाएगा। तो ये 7 याद होना चाहिए, तब इसके आगे आपको समझ में आने वाला। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। 7 पढ़ने वाले हैं, और 7 पढ़ने के बाद ये आपका चैप्टर एंड अभी चलेगा, ये वीडियो अभी और थोड़ा सा चलेगा। धैर्य रखिए, साथ रहिए, समझ में आने वाला। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है समझने के लिए। अगर आप इसको छोड़ के पढ़ते तो कहेंगे फिर से आपको पीछे वाला अप्रोच लगाना पड़ जाएगा। तो अगर जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू ही रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, स्पीसीज के बारे में। इसके बारे में स्पीसीज। स्पीसीज है क्या सर, होता क्या, इसके कुछ गुण क्या, देखिए। तो सबसे पहले छोटा हम लोग तो जानते हैं कि लोवेस्ट कैटेगरी होता है। पूछा जाएगा कि लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी स्पीसीज कौन होगा, स्पीसीज। दूसरा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट, एकदम छोटा सबसे है, एकदम आधार इसका माना गया है। ठीक, अगला टर्म क्वांट। एक मिनट, अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम, और साइंटिस्ट साहब का नाम क्या था पता है, पूछेगा स्पीसीज किसने क्वांट किया था। क्वांट मतलब होता है प्रतिपादित करना, देना। स्पीसीज जो शब्द दिख रहा है ना, वो किसने दिया था, किसने उसको प्रपोज किया था, किसने किया था, तो उसका नाम था जॉन रे। साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉन रे। जॉन रे, ये आपको हो जाएगा बहुत साइंटिस्ट का नाम। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद रखिएगा इसको, जॉन रे को। ठीक है ना, क्या नाम है आपका, ये आपको पूरा ही पूरा याद रखिएगा, जॉन रे। ठीक, ये समझ में आया। स्पीसीज जो होता है टैक्सोनॉमी का सबसे लोअर होता है या बेसिक यूनिट होता है। ठीक, दूसरा अगर बोला जाए स्पीसीज जो है उसको नामकरण किसने किया था, तो बोलेंगे जॉन रे ने किया था। अब ये स्पीसीज होता क्या, डिफाइन क्या, देखिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ इन फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड दे कैन इनब्रीडिंग विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, अकेला। ग्रुप ऑफ, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या सकते हैं, यहाँ पर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, समझने के लिए, है ना। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड दे कैन, उसमें क्या सिमिलरिटीज कुछ गुण होना चाहिए, एंड दे कैन इन ब्रीडिंग। जैसे मान लिया हम मनुष्य की बात करें, ठीक, मान लीजिए मनुष्य की अगर बात किया जाए, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, तो इसका गुण कुछ, इसका गुण कुछ ना कुछ मैच करेगा, एक जैसा रहेगा, तो मतलब बोलेंगे क्या, सिमिलरिटीज है। तो जीवों के समूह को द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। इतना कहने से काम नहीं चलेगा, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड स्पीसीज, ये नहीं चलेगा, ये आपके लिए पूर्ण रूप से वैलिड डिफाइन नहीं रहेगा। और क्या होना चाहिए, और उसमें होना चाहिए दे कैन इनब्रीडिंग कर देना चाहिए। एक आपको होता है इनब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। मतलब ब्रीडिंग का 2 टाइप्स, इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है सेम नस्ल, है ना, सेम नस्ल। जैसे मान लीजिए एक लायन है, एक लायन और दूसरा भी लायन है। एक लायन आपको क्या, ये आपको देते हैं मेल वाला, पढ़े ना कल, ये मेल है और ये फीमेल किसको रिप्रेजेंट, फीमेल को। दोनों आपस में क्या किया, दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब जो बोले फर्टाइल करेगा, जनन करेगा, और जनन करने पर एक जीव बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अब इस ऑर्गेनिज्म में किसका गुण होना चाहिए, इस ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूसिंग का गुण होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग का मतलब देखिए, एक शेर था मेल वाला और एक शेर है फीमेल वाला, मान लिया जाए, दोनों मिलकर रिप्रोडक्शन किए, सेक्स किए, फिजिकल अटैचमेंट करके एक आपको छोटा सा नन्हा सा क्या शेर को पैदा किए, है ना। शेर को पैदा करता है क्या, ये जो शेर को पैदा किए, अब ये शेर में चाहे मेल हो फीमेल, इसमें भी किसका, प्रोड्यूस का गुण होना चाहिए। अगर प्रोड्यूस का गुण नहीं है, मतलब ये दोनों से जो बच्चे पैदा हुए ना, इस बच्चे में भी बच्चे पैदा करने की क्षमता होना चाहिए।
अन्यथा हम इसे स्पीशीज का नाम नहीं देंगे। एक और एग्जांपल दे दें, चलिए एक और एग्जांपल देते आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक घोड़ा हॉर्स, एक आपका डंकी है गधा, ठीक, और ये दोनों को मिला के क्या कर देंगे, सेक्स कर देंगे। तो सेक्स करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, एक ऑर्गेनिज्म आएगा, बच्चा जन्म लेगा ना, और ये जो बच्चा लेगा इसको बोलते हैं म्यूल। क्या बोलते हैं, म्यूल का मतलब होता है खच्चर। क्या बोलते हैं, खच्चर कहा जाता है। ठीक, तो देखिए ना घोड़ा अलग स्पीसीज है और डंकी अलग स्पीसीज है, अलग प्रजाति है, फिर भी दोनों के बीच हम क्या क्रॉस करवा दिए। जब क्रॉस करा दिए तो क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे एक बच्चे पैदा हुआ, और जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, सेल्फ रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है। मान लीजिए इस बच्चा को किसी अन्य के साथ सेक्स कराया जाए तो अगर ये मेल हो या फीमेल हो, इसमें इनफर्टिलिटी का गुण होता है, बांझपन का, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता। दो पेरेंट्स हो, दो पेरेंट्स से जो संतान उत्पन्न हुआ उस संतान में भी बच्चे पैदा करने की क्षमता हो, तब हम उसका नाम क्या देते हैं, स्पीशीज, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं बोलेंगे। सेम यहाँ पर कंडीशन बताया गया है। देखिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, कुछ मुख्य क्या सिमिलरिटीज रहना चाहिए, एंड दे कैन इन ब्रीडिंग, और वो क्या कर सकते, इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग हमेशा अपने ही नस्ल में किया जाता है ना, अपने ही वैरायटी में किया जाता है। ईच अदर प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो क्या एक दूसरे से मिलकर प्रोड्यूस और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कर सके, मतलब नए संतान को उत्पत्ति कर सके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्पीशीज। अगला क्या टॉपिक आपका है, अगला टॉपिक फास्ट थोड़ा सा देखिएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, एकदम नॉर्मल है, बार बार आप इसको बताया जाएगा। नीचे में कौन था, स्पीशीज, स्पीशीज के बाद कौन आता है, जेनस, जेनस के बाद कौन आता है, फैमिली, फैमिली के बाद कौन होता है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कौन आता है, बोलिए, ऑर्डर के बाद आ जाएगा आपको क्लास, क्लास आएगा ना, हाँ, क्लास के बाद कौन आ जाएगा, फाइलम, और फाइलम को बोल सकते डिवीजन, और इसके बाद कौन आ जाएगा बच्चा आपको, लास्ट किंगडम। ये अलग ही है ना, सात हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका। अब ये आपको याद है तो यहाँ पर हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड मतलब इसी के स्पीसीज के समूह को, स्पीसीज के समूह को हम क्या बोलेंगे, जेनस कहा जाता है। एक दूसरे को ग्रुप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अगर नॉर्मल आपको पढ़ना है ना, नॉर्मल अगर आपको पढ़ना है, डिफाइन बनाना है एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं सर, एकदम नॉर्मल, पूर्ण रूप से आपको एकदम सही रहेगा। लेकिन आपको और अच्छे क्वालिटी वाला करना है तो कहीं ना उसके अंदर जाना पड़ेगा। अगर बोलते हैं स्पीसीज क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनस क्या है, द ग्रुप ऑफ स्पीसीज, फैमिली क्या है, द ग्रुप ऑफ जेनस, ऑर्डर क्या है, द ग्रुप ऑफ फैमिली, क्लास क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फाइलम क्या है, द ग्रुप ऑफ क्लास, किंगडम क्या है, द ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ फाइलम, है ना। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा पार्ट हमारे बॉडी में क्या है, कोशिका, एक कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यू, क्या बोलते हैं, टिश्यू, चलो और लिखाएगा। और टिश्यू के बाद क्या होता है, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद क्या होता है, ऑर्गन के बाद होता है आपका ऑर्गन सिस्टम, क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। तो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन के समूह को ऑर्गन सिस्टम। सेम यहाँ भी करना, लेकिन सर और ज्यादा क्लियरिटी करना है तो आपके लिए थोड़ा सा जिसको बोले तो क्वालिटी वाला चाहिए, है ना। देखिएगा यहीं पे देखिए, पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, यही होता है नाम, पैंथरा पार्डस लिपार्डिकली। सर यहाँ पे क्यों ये सब बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसलिए बताया, जेनस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और जेनस आपको पता है कब बनता है, किसके ग्रुप से, स्पीसीज के ग्रुप से। देखिए ये आपका स्पीसीज किसके लिए था, लायन के लिए, ये टाइगर के लिए, लिपार्ड के लिए, तो स्पीसीज है, और ये आपको क्या हो जाएगा, जेनस रहने वाला, जो पूरा ये पूरा आपको हो जाएगा जेनस। पैंथरा लियो में, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा ये। अब देखिए ये पैंथरा पैंथरा पैंथरा, तो पैंथरा क्या है, जेनस, और पैंथरा क्या है, जेनस, यहाँ भी जेनस, और लियो क्या है, स्पीसीज, टाइग्रिस स्पीसीज, पार्डस स्पीसीज है। पढ़े ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि दो वर्ड जब नाम हो तो पहला लेटर किसका, पहला वर्ड किसका होता है, तो पहला जेनस का, लास्ट वाला स्पीसीज का होता है, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखा, सोलेनिग्राम किसका, मैकोई का, है ना। सोलेनम ट्यूबरम पढ़े ना पीछे हम लोग, पोटैटो का, और सोलेनम मेलोंजिना किसका, ब्रिंजाल का होता है, और सोलेनम लाइकोपर्सिकम टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको सोलेनम दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा स्पीसीज है ना, स्पीसीज नहीं जेनस है। और ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या, ये सब आपको हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, स्पीसीज। तो सर मैकोई हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, ब्रिंजाल हो जाएगा, और टोमेटो हो जाएगा, ये सब चीजों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको हो जाएगा क्या, जेनस,
ये आपको क्या हो जाएगा, जेनस, और ये क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। नीचे देखिए, कैनिस फैमिलीज डॉग को बोलते हैं, और कैनिस लुपिस बोल सकते हैं सर किसको, वोल्फ को, भेड़िया को, और कैनिस ऑरियस किसको बोल सकते हैं, जैकॉल को। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको कैनिस, क्या दिख रहा होगा, कैनिस। ये जो कैनिस दिख रहा है ये क्या, जेनस है, क्या है, जेनस। तो बोलेंगे जेनस कब बनता है, ग्रुप के, किसके ग्रुप को, स्पीसीज के। तो बोले इसके ग्रुप, इसके ग्रुप और इसके ग्रुप सबको मिला दिए तो क्या बन गया, कैनिक्स। तो कैनिक्स तो तीनों तो एक ही लिखा हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं सर क्या, जेनस है ना, क्या है, जेनस। अगला फैमिली, तीसरा हमारा नंबर क्या होता है, फैमिली। तो फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जेनरा मतलब जेनस, जेनरा मतलब जेनस, है ना। जेनस के समूह को क्या बोलते हैं, जेनस से फैमिली कहते हैं। बिल्कुल सही, आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन और आगे नीचे लिखना और ज्यादा लिखना और अच्छा समझना तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। जेनस के देखिएगा, पैंथरा, फेलिस, कैनिस, सोलेनम, डॉटरा और पेट्रोनिया और मैंजिफेरा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा पैंथरा के अंदर कौन कौन आता है, तो पढ़े ना, पैंथरा ला, पैंथरा के अंदर, पैंथरा क्या, जेनस, और उस जेनस में कौन आएगा, लायन आएगा, टाइगर आएगा, और कौन आ जाएगा, लिपार्ड आ जाएगा। तो सब पैंथरा से बिलोंग करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा लायन, टाइगर, लिपार्ड, ये क्या है, तो ये बोलेंगे स्पीसीज है। स्पीसीज मिलने के बाद क्या बनता है, जेनस, और जेनस मिलने के बाद क्या बनेगा आपको, फैमिली। जब तक ये आपको बार बार बोले, जब तक ये सातों नहीं समझ में आने वाला, ये सातों जो भी यहाँ पे आप कर लीजिएगा, सातों नहीं समझ में आने वाला, वो नहीं समझ में आएगा, फिर ग्रुप करते जाइए, बनाते जाइए। तो सर ये क्या है, स्पीसीज है। जब स्पीसीज मिलेगा तो क्या बनेगा आपको, क्या बनेगा, ये आपको जो बनेगा, ये आपको बनेगा जेनस। जब जेनस मिलेगा तो क्या बनेगा आपको, तो आपको बनेगा फैमिली। तो फैमिली का नाम क्या, फेलिडी, क्या नाम है, फेलिडी को ही बोलते हैं कैट फैमिली, क्या बोलेंगे, कैट फैमिली। देखिए तो पैंथरा हो जाएगा, फेलिस हो जाएगा, है ना, फेलिस में सभी कैट्स आ जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेलिडी। तो फेलिडी आपको क्या हो गया, फैमिली का नाम हो गया। फैमिली का नाम याद होना चाहिए, फेलिडी क्या है, तो बोले कैट फैमिली को बोलते हैं। कौन कौन आते हैं, लायन, टाइगर, लिपार्ड और कैट, सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब कैट को, बिल्ली को बड़ा करके देखो, इमेजिन कीजिए कैसा दिखेगा, तो जस्ट लाइक लायन, जस्ट लाइक टाइगर के जैसा आपको अपीयर होगा, प्रतीत होगा, है ना। अगला देखिएगा, अगला क्या, कैनिक्स। कैनिक्स किसको बोलते हैं, ये किसका जेनस है, डॉग का, है ना। और डॉग के फैमिली को क्या बोलते हैं, डॉग के फैमिली को तो कैनिडी, क्या बोलते हैं, कैनिडी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कैनिडी। देखिए कैनिडी, इसे को बोलेंगे फैमिली के रूप में डॉग फैमिली, डॉग फैमिली बोलो या कैनिडी बोलो, कैट फैमिली बोलो या फेलिडी बोलो, दोनों सेम है। तो बोले अगर कोई एग्जांपल पूछे ना फैमिली का, तो बोलेंगे फेलिडी, और क्या बोलेंगे, कैनिडी। बोलेगा फेलिडी में कौन आएगा, कैट फैमिली, और कैनिडी में कौन आएगा, तो बोले डॉग फैमिली। अगला सोलेनम, डॉटरा, पेंटिनिया, मैंजिफेरा, ये सब किस में आएगा, ये सब यहाँ पे, सॉरी, ये तीनों आपको किस में आएगा, सोलेनेसी में, किस में आएगा, सोलेनेसी आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा फैमिली का नाम हो जाएगा, है ना। और अगला हो जाएगा मैंजिफेरा, किस में आ जाएगा, आइना कार्डियेसी, आइना कार्डियेसी में, आइना कार्डियेसी में पता कौन आता है, मैंजिफेरा वाला में भी आता है कौन, अनार का नाम सुने, पोमोग्रेनेट, अनार, इसमें भी आ जाएगा आइना कार्डियेसी, आइना कार्डियेसी। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या, नेक्स्ट आपका बाबू क्या, फैमिली, क्या, फैमिली। तो सबसे पहले हमारे क्या पढ़े, स्पीसीज, उसके बाद जेनस, जेनस के बाद, जेनस के बाद क्या था, फैमिली, फैमिली था ना, और फैमिली के बाद ऑर्डर। तो अभी हम फैमिली का एक और आपको दिया, देखियो पिछला स्लाइड से कंपेयर किया गया, यहाँ सफिक्स नाम क्या बोला गया, ऐसी, क्या बोलेंगे, ऐसी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सोलेनेसी, तो क्या रहा है, एक मिनट, देखिए ए सी ए, है ना, ऐसी। और यहाँ पे देखो लिलिएसी, है ना, बोले लिली आ रहे हैं ना सर, ऐसा नहीं है, लिलिएसी, और क्या बोले, सोलेनेसी। तो देखो पहचान, सफिक्स किसे कहते हैं, जो किसी भी वर्ड के बाद में, दैट मीन्स अंतिम में लगता है ना, और लगने के बाद उसके ऐसे बोले तो क्या शब्दों में परिवर्तन लेके आता है, उसी को ना सफिक्स बोलते हैं। तो सफिक्स यहाँ पे क्या हो गया, तो सफिक्स के रूप में बताया गया। पहचानेंगे कैसे, देखो कैसे पहचानेंगे, सुनो इधर, यहाँ देखो क्या बोले थे, फैलिडी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैनिडी। तो बोले क्या लिखल है, आई डी यही है, और यहाँ पे आई डी यही है ना। तो क्या है, फैमिली को पहचानना रहे तो सेम सेम रहेगा, जैसे फेलिडी तो आई डी है, और यहाँ पे कैनिडी तो आई डी यही है ना, तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम पहचान के बताया जा रहा है, देखिए कि प्लांट फैमिली, एनिमल फैमिली, एनिमल फैमिली के लास्ट में क्या आएगा, आई डी यही, पीछे हम लोग पढ़े ना, कैनिडी और फेलिडी। तो देखो आई ए डी, तो आई डी यही सफिक्स हो जाएगा। तो पूछेगा क्या कि कैनिडी क्या सफिक्स क्या होता है,
IDAE। फेलिडी का क्या होता है IDAE। और ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं एनिमल से करते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए प्लांट्स फैमिली की बात किया जाए तो इसके लास्ट में क्या होगा AC। ठीक, जैसे में सोलेनेसी, लिलिएसी। समझ में। नेक्स्ट देखिए फिश फैमिली का कुछ बताया गया कि फैमिली जो होता है ना ग्रुप ऑफ जेनरा रिलेटेड जेनरा, मतलब बोलते तो जेनस के समूह को क्या बोलते हैं फैमिली। लेकिन कैसा होना चाहिए रिलेटेड, जो जेनरा ये जेनरा ये भी जेनरा ये भी जेनरा, तो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब सिमिलर गुण होना चाहिए, उसी को बोलते हैं फैमिली। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। देखो क्या बोला फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस, ये जो फैमिली है किस पे डिपेंड है तो बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर पे है, किसके प्लांट्स के। तो प्लांट्स के स्पीशीज के जो डिपेंड करता है वेजिटेटिव पे डिपेंड करता है और रिप्रोडक्टिव फीचर पे डिपेंड करता है। वेजिटेटिव मतलब रूट स्टेम लीफ, रिप्रोडक्टिव का मतलब सेक्सुअल और असेक्सुअल, उसके बेस पे आपको क्या करेगा डिपेंड करता है। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा ऑर्डर। अगला क्या रहने वाला ऑर्डर। बस कुछ और है, थोड़ा सा और सुनिए इसके बाद आपको खत्म होगा ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या एग्रीगेशन ऑफ फैमिलीज। एग्रीगेशन का मतलब सब, एग्रीगेशन का मतलब होता है ग्रुप, यानी ग्रुप का सारा नाम क्या है एग्रीगेशन। इंग्लिश में पढ़ने का फायदा सर यही है वर्ड मीनिंग पावर है ना, आपको तरह तरह चीजों को सीखने को मिलेगा, अलग अलग चीज सीखने को मिलेगा, तो बहुत जरूरी होता है। पीछे में हम ग्रुप लिखे थे ना, यहाँ पे यूज क्या क्या किया एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन बोले या ग्रुप बोले एक ही चीज होता है। तो एग्रीगेशन ऑफ फैमिली, फैमिलीज के समूह को क्या बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलेंगे ऑर्डर। तो फैमिली के समूह, तो फैमिली कौन कौन तो मान लो सोलेनेसी फैमिली और इसी को बोलते क्या कैनोबुलेसी फैमिली और फेलिडी फैमिली कैनिडी फैमिली, ये सब फैमिली है। और फैमिली जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है तो आपको पता है सर क्या बनता है ऑर्डर। क्या बनता है ऑर्डर। पीछे वाली चीजों को ग्रुप करते जाइए, आगे चीजों को टॉपिक बनाते जाइए, पीछे चीजों को ग्रुप करते जाइए, आगे चीजों को टॉपिक क्रिएट करते जाइए, दैट मींस टैक्सोनॉमी कैटेगरी को बनाते जाइए। तो देखिए क्या फैमिली में क्या है सोलेनेसी और कॉन्वोवलेसी। तो देखो यहाँ पे दोनों मैच करेगा ACEAE है ना, यहाँ पे क्या ACEAE। अब ये दोनों मिलके क्या बनेगा तो इस तरह किसमें इसको किसको बोलते हैं इसी को बोलते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसे कहते हैं शकरकंद का नाम सुने शकरकंद, हाँ वही है शकरकंद को बोलते हैं। सोलेनेसी और कॉन्वोवलेसी ये किसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो। ये दोनों क्या फैमिली, और फैमिली जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है ऑर्डर। तो ऑर्डर का नाम क्या है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स है ना। नेक्स्ट फेलिडी फैमिली है, कैनिडी फैमिली है, फेलिडी कैट फैमिली, कैनिडी डॉग फैमिली। जब ये आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा ऑर्डर। क्या बनेगा ऑर्डर। नाम क्या है कार्निवोरा। क्या नाम है कार्निवोरा, ऑर्डर का नाम है। और कार्निवोरा का पहचान क्या है कैनाइन टीथ। कैनाइन से होता है इंसाइजर केनाइन, इंसाइजर केनाइन। केनाइन जो होता है सर क्या करता है उतारने का चीरने फाड़ने का काम करेगा। तो जरूरी है कार्निवोरा का मतलब क्या होता है मांसाहारी जीव ना, जो क्या कहते हैं मांस का आहार क्या करेगा जब उसके दांत कैसे हो ऐसे लंबे लंबे हो है ना, ऐसे लंबे लंबे दांत हो तब उसको चीरने फाड़ने का काम करेगा। इसलिए बोलते हैं पहचान दिया गया क्या तो बोलेगा कि कार्निवोरा का पहचान क्या तो केनाइन टीथ, केनाइन टीथ होना चाहिए उसके पास, केनाइन दांतें होने चाहिए। चलिए आई होप इसको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए सफिक्स तब पूछेगा ऑर्डर का सफिक्स, तो क्या ऑर्डर में लगा होता है ALEC। देखो ऑर्डर में क्या लगना चाहिए ALES, ALES वही लिखा हुआ है। तो सफिक्स तो बोले ऑर्डर का सफिक्स क्या होता है ALES। हर चीज का एक पहचान दिया गया। आप नॉर्मल तरीके से पीछे देखो, जैसे इसका आप लिख दो डिफाइन और नॉर्मल में आपका इसका एग्जांपल लिख दो, चले जाओ हो गया आपका। और विशेष करना है तो और उसके अंदर जाओ ना। फैमिली जो बनता है किससे बनता है उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला किससे बना उसके और पीछे वाला। तो हम पहुंच गए ऑर्डर में, तो ऑर्डर किससे बनता ऑर्डर जो बनेगा फैमिली से बनेगा। तो फैमिली का नाम क्या है पॉलीमोनियल्स है ना। पॉलीमोनियल्स में जो सफिक्स बचेगा लास्ट वाला ALES इसका पहचान है। एग्जांपल तो एग्जांपल क्या लिखना, एग्जांपल तो यही मेंशन है ना, एग्जांपल आपको मेंशन है ना। देखिए पॉलीमोनियल्स और कार्निवोरा, कार्निवोरा का अलग हो जाएगा तो ये अलग के लिए बिलोंग करेगा, ये किसके लिए बिलोंग करेगा ये जो बिलोंग करेगा आपको प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए कर देगा। एनिमल्स के लिए अलग हो जाता है प्लांट्स के लिए अलग होता है। और क्या बचा अगला है आपका एक मिनट चलो नेक्स्ट पर ही आ जाते हैं क्लास। अगला क्या बचा हुआ क्लास, ठीक है। तो अगला क्या एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। तो ऑर्डर के समूह को क्या बोलते हैं क्लास कहा जाता है, ठीक। अब कुछ ऑर्डर है कुछ क्लास है, तो क्लास क्या बनता है
क्लास बनता है किसके मिलने से, ऑर्डर के मिलने से। तो देखिए क्या लिखा है, पॉली, पीछे हम लोग पढ़ गए ना, पॉलीमोनियल्स और स्पेंडियल्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, डाइकोटाइलडन। डाइकोटाइलडन क्या है, ये आपका एक तरह का क्लास का नाम है, ठीक। डाइकोटाइलडन का मतलब क्या होता है, हिंदी की बात किया जाए, चलो, द्विबीजपत्री, क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री, मतलब जिसके सीड में 2 कोट हो, कितने कोट हो, 2 कोट हो, जिसके सीड में 2 कोट हो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है आपको डाइकोटाइलडन, क्या बोलेंगे, डाइकोटाइलडन कहा जाएगा। नीचे देखिएगा प्राइमेटा और कार्निवोरा, तो प्राइमेटा और कार्निवोरा क्या, ये ऑर्डर है, क्या ये ऑर्डर की बात किया जा रहा है। तो देखो, तो प्राइमेटा में कौन आएगा, गोरिल्ला, मंकी, गिब्बन और भी आ सकता है। और कार्निवोरा में कौन आएगा, कार्निवोरा में तो जो मांसाहारी जो, तो कैट और डॉग। तो प्राइमेटा में आपको याद रखना डाइकोटाइलडन हो जाएगा। और प्राइमेटा में कौन आ जाएगा, तो प्राइमेटा में यहाँ पर आ जाएगा मैमेलिया भी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, मैमेलिया। अदर एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, मैमेलिया के साथ हो जाएगा रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया, यहाँ भी लिख दिया है ना, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। चलिए रहने दीजिए, ये जो आपको आएगा ये सब के सब क्या प्राइमेटा को, ऑर्डर को शो करेगा, इसको ऑर्डर को शो करेगा। ऑर्डर, तो ऑर्डर किससे बना होता है, देखिए, तो ऑर्डर जो बना होता है एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड क्लास, है ना। देखिए किससे बना होता, तो यहाँ पे क्या एक क्लास से बना होगा। तो फैमिली जो बनता है किस बनेगा, फैमिली जो बनेगा, यानी फैमिली ऑर्डर, एक मिनट, बोलते बोलते हमें डिस्टर्ब हो जाते थोड़ा, है ना। देखिए सबसे पहला डिस्टर्ब क्या होना, देखिए सबसे पहला स्पीसीज, उसके बाद जेनस, जेनस के बाद स्पीसीज, जेनस, जेनस के बाद क्या आता है, फैमिली, फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता है, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद क्या आता है, फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है, किंगडम, यही ना था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक तो है ना। तो स्पीसीज मिलेगा तो क्या बनेगा, जेनस, जेनस मिलेगा तो क्या बनेगा, फैमिली, फैमिली मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑर्डर, ऑर्डर मिलेगा तो क्या बनेगा, क्लास, और क्लास मिलेगा तो फाइलम, फाइलम मिलेगा तो लास्ट आपको क्या बचेगा, किंगडम, क्या होगा, किंगडम। चलिए तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स पीछे पढ़े ना हम लोग, फैमिली था आपको पॉलीमोनियल्स में, इसी का यहाँ पर ऑर्डर के रूप में देखा है, तो ऑर्डर का सफिक्स क्या बचेगा, तो देख चुके थे ना। अगला देखिए एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, तो ऑर्डर यानी क्लास क्या बनता है, ऑर्डर के समूह से, ऑर्डर के ग्रुप से, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, डाइकोटाइलडन, डाइकोटाइलडन, और कौन आ जाएगा, और आ जाएगा आपको मैमेलिया, रेप्टिलिया और एविज आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या अगला, डिवीजन, फाइलम, हाँ गए हम लोग, कहाँ पर आ गए, फाइलम। तो फाइलम किसके लिए कहते हैं, फाइलम बोले तो सॉरी फाइलम एनिमल्स के लिए, किसके लिए, एनिमल्स के लिए यूज करेंगे ना। और डिवीजन किसके लिए, फॉर प्लांट्स के लिए, किसके लिए, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, फॉर प्लांट्स, किसके लिए, फॉर प्लांट्स के लिए। तो डिवीजन कब बनेगा या फाइलम कब बनेगा, तो एग्रीगेशन ऑफ क्लास, क्लास के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फाइलम कहते हैं या डिवीजन कहते हैं। तो डाइकोटाइलडन और मोनोकोटाइलडन मिलकर क्या बनाएगा, डाइकोटाइलडन और मोनोकोटाइलडन मिलकर क्या बनाएगा, ये आपको एंजियोस्पर्म बनाएगा, क्या बनाएगा, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी का एक और पहचान क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सर यहाँ पे जो बोला जाए एंजियोस्पर्मी क्या, एंजियोस्पर्मी आप यहाँ पर नाम सकते हैं, डिवीजन नाम दे देंगे। और डिवीजन क्यों बोलेंगे, आप ये बताओ, डिवीजन क्यों बोलेंगे, डिवीजन इसलिए बोले ना कहीं कि जो एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, प्लांट्स की बात कर रहा है, ये डिवीजन में आएगा ना कि फाइलम में आएगा, किसमें आएगा, ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया, ये सब के सब क्या था, क्लास, और क्लास आपस में मिलकर क्या बना था, फाइलम। और फाइलम किसके लिए बोलेंगे, फाइलम बोलेंगे फॉर एनिमल्स के लिए, है ना, एकदम हल्का आपको ये सब रहेगा। अगला देखिए, अगला क्या रहेगा आपको, किंगडम, देखिए लास्ट हमारा, है ना, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म हमारा। किंगडम, लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट यूनिट आने वाला है। कौन, इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, 2, इसका एग्जांपल 2 कौन हो जाएगा, प्लांट किंगडम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं प्लांटी, और एक और आपको हो जाएगा एनिमिलिया, एनिमिलिया, है ना, ये 2 को। उसके बाद अगला क्या है आपका, चलिए देखिए अब अगला हमारा आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कब डील होगा, जब पीछे वाला बात याद रहेगा, पीछे वाला बात बहुत जरूरी है, और अगर याद नहीं रहेगा तो फिर डील थोड़ी ना होगा। देखिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, एज वी गो फ्रॉम, पीछे हम इसको डिस्कस किए थे, एज वी फ्रॉम
एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब सबसे नीचे कौन होता है स्पीसीज, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आपका आ जाएगा जेनस, जेनस के बाद कौन आ जाएगा, जेनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद कौन आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कौन आ जाएगा, ऑर्डर के बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद फिर कौन आ जाएगा, क्लास के बाद आपका आता है बच्चा फाइलम, और फाइलम को बोलते हैं डिवीजन, और लास्ट में आपको कौन आ जाएगा किंगडम, ये ना है। तो बोल रहा है क्या, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज, मतलब स्पीसीज से कहाँ जाएंगे किंगडम की ओर, ऊपर जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर की ओर बोल रहा है। तो बोल रहा है क्या, टैक्सोनॉमी हेरिची, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, पीछे हम लोग डिस्कस किए थे ना, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज किया जाता है, क्या करेगा डिक्रीज, घट जाएगा, देखिए ऑप्शन में, तो विल डिक्रीज, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, होगा ना, आपको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये सब के सब आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगला अगला क्या रहने वाला आपका क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मिसिडी, है ना, मिसिडी किससे बिलोंग करता है, मिसिडी किसका फैमिली से बिलोंग करता है, एक आपको पीछे बताए थे हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या था मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। अब बताओ मस्का डोमेस्टिका देखना, बोले क्या मिसिडी, है ना, मिसिडी बोल रहा है समझो, तो ये मस्का की बात कर रहा हूं, और ये किससे बिलोंग करेगा, तो बोलेंगे हाउस फ्लाई से बिलोंग करेगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, है ना, बेसिक दिख रहा है ना सही से, देखिए दिख रहा है, अच्छा बात है, देखिए बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज, यानी टैक्सोनॉमी बोले क्लासिफिकेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, तो बार बार तो पढ़ ही रहे, एक बने कई बार बता चुके, सबसे छोटा वाला स्पीसीज और सबसे बड़ा वाला किंगडम, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। उसके बाद हो जाएगा कैट एंड लायन बिलोंग टू सेम, कैट एंड लायन बिलोंग टू सेम, कैट फैमिली डॉग फैमिली, है ना, जैसे अब हम लायन की बात करते हैं किससे बिलोंग करता है, इसका जेनस क्या होता है पैंथरा, क्या होता है पैंथरा, और पैंथरा में कौन आ जाएगा, पैंथरा में आ जाएगा आपको लायन, कौन आ जाएगा लायन, और कौन आ जाएगा टाइगर, और टाइगर के बाद कौन आ जाएगा पार्डस, कौन आ जाएगा पार्डस, नहीं लिपार्ड, है ना, लिपार्ड आ जाएगा। अब ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को मिला के बोलते हैं बच्चा कैट फैमिली, फिर डॉग फैमिली बोल सकते हैं, ये किससे बिलोंग करेगा फैमिली से बिलोंग करेगा, तो कैट और लायन किससे बिलोंग करता है फैमिली से। चलिए आपका क्वेश्चन खत्म, ये आपका लास्ट था, और यहाँ पर आपको मेंशन थोड़ा सा नहीं किया गया था, लेकिन याद रखिएगा मोस्टली जो भी आपको प्रीवियस ईयर में नीट क्वेश्चन है सब आपको नीट में पूछा हुआ, इस चीजों को थोड़ा सा अच्छा से यूटिलाइज करके रखिएगा अपने आप को, ठीक है। तो ये चैप्टर जो आपका था 2 लेक्चर में मैंने खत्म किया, ठीक है, नाम क्या था द लिविंग वर्ल्ड, क्या नाम था द लिविंग वर्ल्ड। ये जो आपके लिए 2 वीडियो रहा, एक वीडियो शायद आपको लगभग 1 घंटा का और था, ये आपको ज्यादा ही रह सकता, मे भी 1.5 घंटा ज्यादा ही होगा, ठीक है। आपका इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद, ठीक है, आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखते रहिए, और जितना आप सपोर्ट बनाइएगा हम लोग उतना क्वालिटी वाला आपके पास दिखाएंगे, उतना क्वालिटी का कंटेंट और वैसा कंसेप्ट दिया जाएगा। इतना जो बोला जा रहा है मेहनत किया जा रहा है सिर्फ आप ही के लिए, ठीक है, तो जितना आप इस चीजों से लगे रहिएगा अटैच रहेगा कहीं ना कहीं उतना ज्यादा हम लोगों को क्या होगा, हम लोग को इस चीजों से एक्टिव रहेंगे, आपकी बातों से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके कहीं ना कहीं देखने के प्रति जो जिज्ञासा है उससे, इस चीजों को बनाए रखें और हमारे साथ बने रहे, कहीं ना कहीं आगे आपके साथ और मेरे साथ या हम लोगों के साथ बेहतर होगा तो होगा, जो मेहनत करता है उसके साथ तो बेहतर तो होगा ही होगा, आज हो कल हो चाहे जितना भी समय लगे, जिसके पास क्वालिटी रहेगा वो कहीं ना कहीं कुछ समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन मे भी वो जो आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ये जो चैप्टर रहेगा आगे के चैप्टर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही एडवांटेज रहेगा आपके लिए, ठीक है, और ये चैप्टर को 1 से 2 बार जरूर से रिवाइज कीजिएगा, जो हम अगला चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो आपके लिए और ज्यादा इजी वे में समझाया जाएगा, और इजी वे में समझाया जाएगा उसके लिए समझने के लिए चैप्टर का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बाय।